السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا كالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يرجع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम लोग इकट्ठे बैठ के कुरान करीम पढ़ सकें और शुक्र है उस ज़ात का जिसने हमें तौफीक दी कि हम इस कुरान को सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रख के समझने की कोशिश कर रहे हैं उसकी तौफीक से है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कुरान एंड रेवलेशन ऑर्डर कर रहे हैं यानी कुरान जो है जिस सीक्वेंस से नाजिल हुई सूरतें सीक्वेंस में हम कुरान को पढ़ रहे हैं और हम सूरा अलक सबसे पहली सूरा थी उसके बाद हमने सूरा मुद्दस्सिर की और अब हम सूरा मुज़म्मिल के ऊपर थर्ड सूरा हम रेवलेशन ऑर्डर में देख रहे हैं और इंशाअल्लाह आज कोशिश होगी कि इसको मुकम्मल कर लें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो आज हम आया नंबर आया नंबर 11 से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 11 हमने एक्चुअली लास्ट टाइम कर ली थी लेकिन वी आर गोना बी पिकिंग इट अप अगेन फ्रॉम आया नंबर 11 आया 11 से ऑनवर्ड्स हम इंशाअल्लाह एंड तक जाएंगे आया नंबर 20 तक थोड़ा सा ज़्यादा है ये एक जो 20th आया है वो लंबी है लेकिन इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम जितने भी माइलस्टोन्स हैं और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस सूरा के अंदर फर्दर हम वो कवर कर सकें आगे जाने से पहले हम लोग वापस एक दफ़ा थोड़ी-सी क्विक रिवीजन कर लेते हैं शुरू से कि हमने शुरू से इस सूरा के अंदर क्या-क्या कवर किया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू से हमने देखा था कि या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निदा दे रहे हैं, बुला रहे हैं और उन्हें इस नाम से पुकार रहे हैं और उन्हें आगे हुक्म दे रहे हैं कि कुमिल लैल इल्ला कलील और हुक्म क्या है कि क़यामुल लैल का और फिर आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला टाइमिंग बता रहे हैं कि कितनी देर के लिए आप क़याम करिए और फिर क़याम की वजह कि वह रत्तिलिल कुरआन तरतीला आया नंबर 4 कि उसकी वजह क्या है कि आप रात को अल्लाह के हुज़ूर खड़े होके क़याम करिए रतिल ताकि आपका जो कुरान का जो थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग है यानी कुछ जो चंद आयत वो एक-एक थीम पे आ रही हैं, उनको आप आराम से ठहर-ठहर के पढ़ें ताकि वो आपके तरबियत का बायस बन सकें, ताकि आपको उन पे गौर व फ़िक्र करने का मौका मिल सके। मैंने आपको बताया था कि तफ़सीर कुर्तुबी में बहुत खूबसूरत पॉइंट इस आयत के तफ़सीर में लिखा गया था कि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला इसलिए कि उसके साथ उन आयात पे गौर व फ़िक्र कर सकें, इसलिए कि नफ्स से उसके अहकाम बजा लाने का मुतालबा करें, यानी आयात को इतना ठहर-ठहर के गौर से पढ़ें। अ, उसको इतना अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब होने दें कि और साथ अपने नफ्स से उसके अहकाम बजा लाने का मुतालबा करें और अपने दिल से उसके मानी के फ़हम का मुतालबा करें। तो ये एक कुरान के साथ ताल्लुक़ बनाने के लिए कुरान को ठहर-ठहर पढ़ने का हुक्म दिया गया और उसके बाद उसकी वजह बताई गई कि ये ताल्लुक़ कायम करना क्यों ज़रूरी है, इसलिए आयत नंबर 5 के बेशक हम अनकरीब डालेंगे आप पर
एक भारी कौल या भारी भारी कलाम यानी एक हेवी मिशन जो इस्लाम का मिशन है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे दिया जाना था। तो उसके लिए जो तैयारी है वो मकसूद थी। और फिर आया नंबर 6 में फिर और फर्दर उसकी रीज़न बताई गई कि बेशक रात का जो क़याम है वो बहुत मुश्किल है, यानी वो आसान नहीं है, लेकिन ये नफ्स की तरबिया के लिए और अपनी गुफ्तगू या अपनी बात दुरुस्त करने के एंगल से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो ये चीज़ और उसके बाद नेक्स्ट आया फिर वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला के अ, बल्कि बीच में आया नंबर 7 भी आई है कि इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला। ये सारा इसलिए भी कि दिन भर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत इस्लाम देने के लिए बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते थे, तो रात का क़याम इसलिए कि फिर रात को वन टू वन वो अल्लाह से राज़ो नियाज़ कर सकें, वो अपनी एनर्जी बैक बूस्ट अप कर सकें, रात को अल्लाह से मुलाकात करके। और उसके बाद वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला और ज़िक्र कीजिए नाम अपने रब के। और ये हमने कहा था कि इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बात बताई जा रही है कि जो रब की अभी तक आपने समझ आपको अपने अल्लाह के नाम रब और उसके साथ जो ताल्लुक और उसके ऊपर जो तवक्कुल करना है, उसकी जितनी समझ है, उसको दोबारा याद करिए। वतबत्तल इलैहि तब्तीला और अ, हर मखलूक, हर चीज़ से तवज्जो जो है वो मुनक़िते करके अपने रब की तरफ तवज्जो करें। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हु फत्तख़िज़हु वकीला। वो रब सिर्फ़ आपका रब नहीं, रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि, मशरिक़ों और मग़रिबों का रब है। वो हर चीज़ पे क़ादिर है, वो हर चीज़ कर सकता है। तो कोई उसके सिवा नहीं है, तो उसको फिर वकील बना लो। उसको अ, अपना आप उसके सुपुर्द कर दो। वो जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है, वो जो तुम्हारी इमोशनल नीड्स जानता है, वो जो तुम्हारा एक-एक लम्हा ख़्याल रख सकता है, वो जो तुम्हारी एग्ज़िस्टेंस को चलाने का बायस है, उसको उसके सुपुर्द वकील बनाना, उसके सुपुर्द अपने आप को करो। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हिज्रन जमीला के और सब्र कीजिए अला मा यक़ूलून और फिर जो कोई जो कुछ भी कहता है, उस वक़्त आपने अपने रब के ऊपर सब्र करना है। और यहाँ पे हमने डिटेल से लास्ट टाइम बात की थी, बस हम आगे जाने के लिए सिर्फ़ जिस्ट ले रहे हैं कि वस्बिर अला मा यक़ूलून के हमने यहाँ पे ये भी कहा था जो आयत नंबर जो पीछे आया है कि वली रब्बिका फ़स्बिर के अपने रब के ऊपर सब्र करना है। मतलब अपने रब की तरफ से जो भी शरीयत के तकाज़े हैं उनके ऊपर जम जाना है। नो मैटर व्हाटएवर इज़ कमिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पे जमना है। वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो हमारी चॉइस हमेशा होनी चाहिए। वाहजुरहुम हिज्रन जमीला और यहाँ पे इमोशनल डिटैचमेंट की बात हुई थी कि किस तरीके से अपना इमोशनल हैंडल अल्लाह के हाथ में दें, लोगों के हाथों में नहीं। और वज़रनी वल मुकद्दिबीना उलिन निअमति व महहिलहुम कलीला और यहाँ पे आके अल्लाह सुब्हानहू व तआला सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बता रहे हैं कि लेट मी अगर इस सारे के बाद भी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को अल्लाह के साथ ताल्लुक, दिन को जो दावत का काम और उसके बाद इतनी तवज्जो और अपना आप अल्लाह के हुज़ूर सुपुर्द कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र और जो जमील हिजरत है उसका भी बता रहे हैं और उसके बाद भी अगर दुश्मनाने इस्लाम जो कि डिनायर्स हैं, अगर वो नहीं मान के देते तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर यहाँ पे एक बिगेस्ट ऑफ द सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि वज़रनी लेट मी डील विद देम सच अ रिलीविंग स्टेटमेंट कितनी रिलीफ करने वाली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जा रहा है कि जितने भी लोग आपको और आपके पैगाम को झुठला रहे हैं,
اور آج یہ بات ہمارے لیے بھی کہ آج اگر کوئی اسلام کو جھٹلا رہا ہے، آج کوئی میس کلنگ کر رہا ہے، آج کوئی بات جو ہے وہ جس اینگل سے ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود یہاں پہ دیز آیات آر سارٹ آف سورس آف انرجی فار اس، کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ چھوڑیے، میں پھر ان کو ڈیل کروں گا، ہمارا کام کیا ہے، ہم نے کھڑے ہونا ہے حق پہ۔ اور اس کے بعد کیا بات ہوئی تھی کہ جو جھٹلانے والے ہیں اور ساتھ میں اُولی النعمت ومہلہم قلیلا، اور نہ صرف جھٹلانے والوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود ہینڈل کروں گا، میں خود ڈیل کروں گا ان سے، اور اُولی النعمہ جو نعمتوں والے ہیں، جو مال والے ہیں، جو آج اپنے آپ کو بڑا پاورفل ابنڈنٹ منی ہے، جن کے پاس بڑی بڑی ورلڈ پاورز ہیں، نیم اٹ، اینڈ جو بھی ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں خود ڈیل کروں گا۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ڈھیل دیجئے ان کو تھوڑی سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کچھ ڈیل، ان کو تھوڑی ڈھیل دے دیجئے۔ اور پھر اگلی آیت جو آج ہمارا لیسن ہے، اب ہم کوئکلی اس کی طرف جاتے ہیں، صرف ایک آپ کو پورا پیچھے کی آیات کا ریمائنڈر دینا مقصود تھا۔ اور اس کے بعد کیا کہ ان بسم اللہ ان لدینا انکالا وجحیما، کہ بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، وجحیما، اور جہیم ہے، جہنم ہے، بھڑکتی آگ ہے، وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور کیا ہے، اور وطعامن کھانا ہے، ذا غصۃ گلے میں اٹکنے والا، وعذابا الیما، اور عذاب ہے علیما دردناک۔ اب کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اچھا یہ جو انکالن لفظ ہے میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا، لیکن ان کانٹیکس دوبارہ بتاتی ہوں کہ انکالن نون کاف لام نقلا، اور یہ انکال جو ہے وہ نقل کی جمع ہے، نقل، نون کاف لام نقل کی جمع ہے، واحد یعنی نقل ہے۔ تو جو چیز حرکت سے روک دے، آپ ایسے ٹائی کر دیں کسی چیز کو کہ وہ حرکت سے پھر روک دے، اس کو نقل کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب کیا بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ، اب پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے دیکھیے کہ جو لوگ باوجود اس کے کہ ان کو بار بار دعوت دی جاتی ہے، باوجود اس کے کہ ان کی ہر بات جو وہ کہتے ہیں ان کے اوپر صبر کیا جاتا ہے، ہر طریقے سے ان کو دین پہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ نہیں مانتے تو اللہ کہہ رہے ہیں وَذَرْنِي، اور چھوڑ دیجئے مجھے، یعنی لیٹ می ڈیل ود دیم، اور ان ساری نعمتوں والوں کو۔ پھر اب دیکھیں کہ یہاں پہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ابھی تک کتنا قرآن نازل ہوا ہے، یہی 20-30 آیات۔ مطلب آپ اب جب کانٹیکس ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اب یہ پورے کے پورے، جیسے آج ہمارے پاس 30 جز ہیں یا 30 پارے ہیں یا اتنا بڑا قرآن ہے، یہ اس وقت سارا نہیں نازل ہوا تھا۔ ہم ریولیشن آرڈر میں دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ابھی چند آیات نازل ہوئی ہیں۔ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنا سا جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بالکل جنہوں نے پہلی اسلام کی دعوت پہ لبیک کہا، صحابہ کرام یا صحابیات، وہ کتنا جانتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ اللہ ان دشمنوں کا کیا کیا کر سکتے ہیں، جو اسلام کی بات کو رد کر رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ نہیں مان رہے، تو انہیں اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ اب ذکر کر رہے ہیں کہ ان لدینا انکالا وجحیما، یوں سمجھیے کہ جیسے جہنم کا بالکل شروع، پہلا ایک انٹروڈکشن، کہ بے شک یا اللہ کے جہنم کی بات کر لیں، یا پھر اللہ کے پاس آخر ٹولز کیا کیا ہیں عذاب دینے کے، یا وہ جو لوگ مسلسل انکار کرتے ہیں، کفر پہ جم جاتے ہیں، ان کو پکڑنے کا اللہ کے پاس کیا انتظام ہے۔ تو یہ اس کی بات، اس کا ایک جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ we have for them things to chain them، شکلز ہیں جیسے، اور صرف یہ آخرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو شکلز والا پارٹ ہے نا، یا بھیڑیوں والا پارٹ ہے، یا نقل یعنی جس چیز سے وہ ٹائی کر لیتے ہیں، یہ تو دنیا میں بھی ہے، کہ دنیا میں بھی ہمارے پاس ان لوگوں کو چین کرنے کے لیے، ان لوگوں کو ٹائی کرنے کے لیے طریقے ہیں۔ اور اگر یہ آخرت کے معنی میں لیں تو آخرت کے لیے تو ہے ہی ہے، یہ آپ کو تفاسیر میں ملے گا اس کا معنی کہ اہل جہنم کو بیڑیاں ڈالی جائیں گی تاکہ
वो ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन उनको खींच लिया जाएगा। और फिर और आखिरत में क्या अज़ाब है उनके लिए? ये भी, नकल भी और वो जहीमा और भड़कती हुई आग, ये। और क्या है? ज़ा गुस्सा, और ज़ा गुस्सा क्या है? कि वो खाना जो गले में फँस जाए। ज़ा गुस्सा यानी एक और अज़ाब की बात हुई उनके लिए कि ज़ा गुस्सा का क्या मफ़हूम आता है कि वो खाना जो गले में फँस जाए, ना निगल सके और ना उगल सके। इमाम रागिब अपनी डिक्शनरी में इसका मानी लिखते हैं, इमाम रागिब अपनी डिक्शनरी में इस ज़ा गुस्सा का मानी लिखते हैं कि ना निगल सके और ना उगल सके। स्टक इन थ्रोट, जो चोक करने वाला स्टक होता है ना, जैसे चोक हो जाता है कि गला जैसे फँस गया गले के अंदर कोई चीज़। सैयद कुतुब तफ़सीर फ़ी ज़लालिल कुरआन में फ़रमाते हैं कि जो हलक को तोड़ दे और ये साहिबात नेमत के लिए मुनासिब सज़ा या मुनासिब जज़ा है कि जिन्होंने नेमतों की कोई रियायत नहीं की और ना नेमतों का शुक्र अदा किया। यानी क्या मतलब कि आप अगर आयत नंबर उसमें देखिए ना 11 में, तो उलिन निअमा, ये वो लोगों के बारे में, उनके अंजाम के बारे में बात हो रही है कि जिनका स्पेशली बताया गया कि वो उलिन निअमा थे। आया नंबर 11 कि वो नेमतों वाले थे, उनको कसरत से चीज़ें दी गई थी। अगर वो शुक्र करते, अगर वो हक़ को पहचान लेते तो उनके लिए मुश्किल नहीं था, आसान था। लेकिन उन्होंने अपनी नेमतों का ना कभी शुक्र किया, ना उन्होंने कभी इन नेमतों से अता करने वाले को जानने की कोशिश की। तो ऐसों के लिए हलक को तोड़ देने वाला, हलक को फाड़ देने वाला जो सज़ा है, वो बिल्कुल मुनासिब है, सैयद कुतुब लिखते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे थोड़ा-सा इस बात को एनालाइज़ कर लेते हैं कि कसरत से माल वाले अपनी मालो-मता, वेल्थ को जमा करते हुए दूसरों का जो हक़ छीनने लगते हैं, उनके अब यूँ समझिए कि कुछ टाइम तो ऐसा भी होता है कि हम दूसरों का अ हलक से नवाले तक छीन लेते हैं। जिसका जितना बस चलता है वो उतना ज़ुल्म करता है, जिसका जितना बस चलता है वो उतनी करप्शन करता है, जिसका जितना बस चलता है वो रिश्वत लेता है, वो दूसरों के जायज़ काम नहीं करता, रोक लेता है उनसे। तो जो कोई छोटे पैमाने पे है, वो थोड़े पैमाने पे दूसरों के साथ ज़ुल्म और ज़्यादती करके उनका खाना, पानी, दाना उनसे छीन रहा है, और जो बड़े पैमाने पे हैं, जो वर्ल्ड पावर्स हैं, वो बड़े पैमाने पे पूरे-पूरे कॉन्टिनेंट्स जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनसे पूरे-पूरे कॉन्टिनेंट को डिप्राइव कर देते हैं, उनके लोगों को उनकी नेमतों से, उनके जो रिसोर्सेज़ हैं, उनसे डिप्राइव कर देते हैं। छोटी-सी मिसाल यहाँ पे ले लेते हैं। अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उसके बारे में अगर आप खुद सर्च करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि अकॉर्डिंग टू यूएन, Africa is home to approximately 30% of world's mineral resources. यानी मिनरल रिसोर्सेज़ जो वर्ल्ड के 30% रिसोर्सेज़ हैं, वो अफ्रीका के अंदर हैं। और फिर और जगहें, अगर आप जगहें आप सर्च करें तो आपको समझ लगेगी कि अफ्रीका इज़ अनडाउटेडली मोस्ट रिसोर्सफुल कॉन्टिनेंट। रिसोर्सेज़ सच एज़ गोल्ड, क्या-क्या रिसोर्सेज़ हैं उनके पास? गोल्ड है उनके पास, सोना है, डायमंड, ऑयल, गैस, कॉपर, यूरेनियम, और अप टू 90% जो क्रोमियम एंड प्लैटिनियम भी अफ्रीका के अंदर है। मैं आपको क्यों ये बता रही हूँ? मतलब एक कॉमन बात है, आप एक गूगल करके सर्च करें, आपके सामने ये बातें आ जाएँगी। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अ, उनके बारे में अगर आप कॉमनली सर्च करें तो आपको क्या मिलेगा? सबसे ज़्यादा मेल न्यूट्रिशियस मुल्क है, सबसे ज़्यादा गुर्बत वाला मुल्क, सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल मुल्क, सबसे ज़्यादा अनपढ़े लोग उसमें। क्यों? क्योंकि उनके मुँह से निवाला छीन लिया जाता है। क्योंकि ये बड़ी-बड़ी वर्ल्ड पावर्स इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज़, इंक्लूडिंग यूएस, ये सारे क्या करते हैं?
जिस मुल्क में जहाँ रिसोर्स ज़्यादा नज़र आता है, कहीं ऑयल ज़्यादा नज़र आ रहा है तो ऑयल के लिए जाके कोई भी रीज़न बना के जंग लड़ लेंगे। जहाँ पे डायमंड ज़्यादा नज़र आ रहा है तो वहाँ के लोगों को कंप्लीट डिप्राइव करके उनको एज़ अ वर्कर भी वहाँ यूज़ करेंगे, एज़ अ स्लेव्स यूज़ करेंगे। लेकिन उनको बेसिक बेसिक जो उनका फूड है, वो भी उनको नहीं पूरा देते और वो मेल न्यूट्रिशियस हैं इसीलिए इतना ज़्यादा। और मैं आज आप यकीन माना सर्च कर रही थी तो मेरा दिल जल के कुड़ के रह गया कि आप सर्च करके देखें कुछ अर्सा पहले तक अगर आप सर्च करते थे तो आपको कहीं न कहीं एक आध आर्टिकल मिल ही जाता था कि जो कुछ हाइजैक किया जा रहा है, जो कुछ लिया जा रहा है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से, कोई एक आध आर्टिकल आपको मिल ही जाता था। लेकिन आज मैं सर्च कर रही थी तो कोई एक आर्टिकल मिलने का लिटरली नहीं मिल रहे थे कि जिसके अंदर ये लिखा हो कि अफ्रीका सिर्फ मेल न्यूट्रिशियस, गरीब, अनसक्सेसफुल, अनपढ़ नहीं है, उनसे चीज़ें छीनी गई हैं तो वो इस वजह से ये हैं। वो रिसोर्सफुल भी है। तो यानी ये जितने भी सर्च इंजिन्स हैं माज़रत के साथ मतलब वो जो चाहते हैं हम वही देखते हैं, बस। तो बहुत सारी हकीकतें हमसे छुपा ली जाती हैं। ख़ैर मैं बताना क्या चाह रही थी इस आयत की रोशनी में मैं क्या कनेक्टिविटी डेवलप कर रही हूँ, मैं क्या कनेक्टिविटी यहाँ पे डेवलप कर रही हूँ, ज़ा गुस्सा को, कि ज़ा गुस्सा के जो गले में फँस जाए, ना निगल सके, ना उगल सके की बात को हम देख रहे थे कि अल्लाह के पास ये दर्दनाक ये गले में फँसने वाला अज़ाब, ये दर्दनाक अज़ाब है और ये किन के लिए है, जो इस तरीके से दूसरों से अपने अपनी वेल्थ, माल, मता की मोहब्बत और उसको बढ़ाने के लिए दूसरों से जो छीन लेते हैं। तो अब अल्लाह के दीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाने वालों का अंजाम क्या है? ज़ालिमों का जो नेमतों वाले हैं, जो पावर वाले हैं, जो दूसरों का हक मार-मार के ऊपर आते हैं, उनको ये चोक करने वाला, ये गले में फँस जाने वाला, ये ज़ा गुस्सा, ये चोकिंग और साथ में क्या? अज़ाबन अलीमा और आखिरत में उनके लिए ना सिर्फ ये बल्कि साथ में दर्दनाक अज़ाब भी है। और ये वो चीज़ है जो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के लिए बिल्कुल नई थी। क्यों? क्योंकि उससे पहले तो ये बात अल्लाह ने अपने इंट्रोडक्शन में ये बात और थोड़ी बताई है कि मैं आखिरत में मैं खड़ा होऊँगा, मैं इंसाफ करूँगा और मैं इस तरह के मुनकरीन के लिए मैं क्या-क्या अज़ाब दूँगा, ये पहली दफ़ा बता रहे हैं। तो सोचिए कि ये कितना बड़ा कम्फ़र्ट होगा और हर मज़लूम जो हक़ पे है, उसके लिए ये आयात कितनी कम्फ़र्टिंग होती हैं फिर। दैट्स हाउ वी से कि द आयात ऑफ कुरान क्या हैं? वो हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। वो हमारे लिए हमारे अल्लाह के साथ कनेक्टिविटी का बॉन्ड बनाती हैं, कनेक्शन डेवलप करती हैं। तो इसलिए अब आप ये देखिए ना कि ये आयत जब हम पढ़ते हैं, तो हम जनरली इनमें से पढ़ के गुज़र जाते हैं कि अच्छा ये तो चलो बात हो रही है, पता नहीं इसका क्या मानी है। वदरनी वल मुकद्दिबीन उलिन निअमा वमहिलहुम कलीला इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा। तो ठीक है, ये जहन्नुम की बात हो रही है या किसी नेफ्टो वालों की बात हो रही है। लेकिन अगर आपको बात क्लैरिटी से समझ आ जाए, तो फिर वो यही आयत ईमान में, अल्लाह से ताल्लुक में का बायस बनाना और अल्लाह से ज़्यादा क्लोज़ होना, अल्लाह पे तवक्कुल करना कि अगर मैं कहीं हैंडल नहीं कर सका, मैं तो हक़ पे मैं खड़ी होती हूँ हक़ पे, मैं तो जमूँगा हक़ पे। कोई मुसीबत आएगी, मुश्किल आएगी तो वज़रनी, मैं तो अल्लाह पे छोड़ूँगी। अल्लाह इज़ गोइंग टू डील अल्लाह खुद कह रहे हैं लेट मी हैंडल। तो खूबसूरत आयत। यौम नेक्स्ट क्या है? अगली आयत कि يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا यौम जिस दिन तरजुफु कांपेगी रजफा से है रॉ जीम फा रजफा क्या होता है शिवर आउट ऑफ फियर यानी रजफा कांपने को तो कहते हैं लेकिन ये जो कांपना या शिवरिंग जो है आउट ऑफ फियर जब हो खौफ की वजह से या उसमें खौफ का उन्सर पाया जाए तो उसको रजफा कहते हैं। तो जिस दिन कांपेगी ज़मीन वल जिबाल और पहाड़
وَكَانَتِ الْجِبَالُ اور हो जाएंगे पहाड़, होंगे पहाड़ कसीबम रेत के टीले, महीला बिखरे हुए. कसीबन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था. कसीबन क्या है? कसबा, काफ साबा कसबा, रेत के टीले, या आप कह लें पाइल ऑफ सैंड या पाइल ऑफ डस्ट कह लें इसको. महीला बिखरे हुए, फ्लोइंग अराउंड, जो उड़ के उड़ते फिरते हों और बिखरे हुए हों. तो यहाँ पे इस आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पावर का जिक्र है कि जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला यौम तरजुफुल अर्दु, जिस दिन कांपेगी जमीन और पहाड़. यहाँ पे वन ऑफ द साइन ऑफ द डे ऑफ जजमेंट बताया जा रहा है. क्या बताया जा रहा है? साइन ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ जजमेंट की निशानियों में से क्या? कि उस दिन कांपेगी जमीन. द अर्थ विल शेक, और वो ट्रिम्बल करेगी और वो शिवर करेगी. और क्या होगा? वल जिबालू, और पहाड़, कानतिल जिबालू, सॉरी, जो पहला पार्ट है वो यौम तरजुफुल अर्दु वल जिबालू. और उस दिन क्या होगा कि कांपेगी जमीन भी और पहाड़ भी. ये और क्या होगा? व कानतिल जिबालू, और पहाड़ जो हैं वो होंगे पहाड़ कसीबम महीला, यानी कि मुकम्मल तौर पे वो जैसे पाइल ऑफ डस्ट बन जाएंगे और इधर-उधर उड़ते फिरेंगे. सो अल्लाह की पावर और कुदरत से पहाड़ भी खौफ से कांपेंगे. तो ये चंद फिर मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा नोशन मिल रहा है इससे कि फिर ये एलीट क्लास, ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुन रही, ये जो उनको इतना ज्यादा अपोज कर रही है, ये जो दीन की खिलाफ वर्जी कर रही है, ये इनकी क्या हैसियत है? यानी जिस दिन इतने बड़ी-बड़ी मजबूत चीजें, ये जमीन, ये पहाड़ ट्रिम्बल करेंगे, ये शेक करेंगे, वो शिवर करेंगे, तो उस दिन ये इनकी क्या, लोगों की और आम किसी की क्या हैसियत है? तफसीर कुरानुल करीम में आता है कि जिस दिन ज़मीन कांपेगी, उस ज़लज़ले की शिद्दत से ज़र्रात की बामी बंदिश, यानी जोड़ने की ताकत खत्म हो जाएगी. यानी ये जो आया है ना कि जो सेकंड पार्ट ऑफ आया है वकानतल जबालू कसीबम महीला, इसका क्या मतलब है? कि आप देखें ना, पहाड़ का भी जो बेसिक वो है, क्या चीज़ मिल-मिल के पहाड़ बना है, एक ज़र्रा ही है ना, ज़र्रे मिल-मिल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कमाल तक पहुँचाते हैं और वो अपनी पूरी पीक पे पहाड़ बन के खड़े हो जाते हैं. तो यानी उस दिन ज़लज़ले की शिद्दत, तरजफ़, ये जो तरजफ़ु आया है ना, तरजफ़ुल अर्दा, कि रजफ़ इतना तेज़ होगा, शिवर इतनी तेज़ होगी कि जो ज़र्रात की बाहमी बंदिश है, बंदिश क्या मतलब? कि वो जो जोड़ने की ताकत है, ये जो आपस में मिल-मिल के वो जुड़े हुए थे, वो उस दिन इस शिद्दत, ज़लज़ले की शिद्दत की वजह से वो ख़त्म हो जाएगी और वो ठोस पहाड़ों के बजाय रेत के टीले या पाइल ऑफ सैंड की सूरत इख्तियार कर लेंगे, जो खुद ब खुद नीचे गिर रही होगी, जैसे उसे कोई नीचे गिरा रहा हो. यानी कि जैसे होता है ना कि आप रेत को तो जैसे पकड़ें तो जैसे स्लिप अवे होती है ना, गिरती चली जाती है. जुड़ने की कोई कैपेसिटी रेत के अंदर नहीं होती बज़ाते खुद, अगर अनटिल के उसके अंदर कोई और चीज़ ऐड ना की जाए. तो इस तरीके से पहाड़ का ये हाल हो जाएगा कि वो रेज़ा-रेज़ा होके गिरेगा. तो बात क्या हो रही है कि टायरेंट्स ऑफ मक्का, जो मक्का के ज़ालिम हैं, वो क्या सोचते हैं कि उनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, वो जो हैं हायरार्की में टॉप के ऊपर हैं. और आज ना सिर्फ वो उस वक़्त के मक्का के लोग, लेकिन आज के जो जितनी भी रिजीम्स हैं, जितने भी वर्ल्ड पावर्स हैं, वो क्या सोचती हैं कि दे आर ऑन टॉप एंड ऑल अबव अदर, सारों से आला हैं और अरफा हैं. पुराने टायरेंट्स भी, ज़ालिम भी यही सोचते थे, वो फ़िरौन हो, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑपोज़िट खड़े हुए लोग हों, कुरैश के जो एलीट्स थे या मक्का के एलीट्स जो हैं, या फिर आज के लोग हों. लेकिन अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि अल्लाह की कुदरत और माइट के आगे ज़मीन और पहाड़ किसी चीज़ की हैसियत नहीं रखते. तो ऐसे ऐसे लोगों की, वो जो अपने आप को आज टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझते हैं, वो जो अपने आप को ये समझें कि हमारे से ऊपर कोई नहीं है, हमारा तो वी आर ऑल अबव ऑल अदर्स, तो उनकी क्या हैसियत.
उसके बाद नेक्स्ट आया है इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला शाहिदन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला बेशक हम अरसलना भेजा हमने रसला से रसूली से निकलता है तो अरसलना भेजा हमने इलैकुम आपकी तरफ किसको रसूला एक रसूल को श, क्या उनका क्या काम शाहिदन उनका मिशन क्या है शाहिदन गवाह है वो अलैकुम तुम पर कमा जैसा कि अरसलना भेजा हमने आ, इला तरफ फिरऔन के रसूला एक रसूल इस आयत में अल्लाह पहली बार डायरेक्टली लोगों से यानी अहले मक्का से बात कर रहे हैं अब ये छोटे छोटे नोट्स आप लिख लिया करें इससे अब बेशक कुरान होना तो चाहिए यही कि आप प्रॉपर नोट्स लें लेकिन अगर कोई नोट्स नहीं ले रहा है उनको मैं कहूँगी तो यही कि वो नोट्स लें लेकिन अगर नहीं लेते तो आप साइट्स पे अपने जैसे फुट नोट्स होते हैं कुरान की साइट पे या कहीं पे आप जरूर ये पॉइंटर्स लिखिए ये आपको आयात के अंदर कनेक्टिविटी डेवलप करवाएंगे आयात से आयत को आप जोड़ना सीख सकेंगे आप देखें ये एक छोटी सी बात है लेकिन आपको कितनी कनेक्टिविटी देगी क्या बात कि इस आयत में अल्लाह पहली बार क्या कर रहे हैं डायरेक्टली लोगों से यानी अहले मक्का से बेसिकली बात कर रहे हैं इससे पहले वो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब कर रहे थे अब इस आयत के अंदर अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब नहीं हो सकता कि इन्ना अरसलना अलैकुम रसूला खिताब में सारे लोग आते हैं लेकिन डायरेक्ट अहले मक्का को यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम्हारे दरमियान मैंने रसूल भेजे हैं शाहिदन अलैकुम तुम्हारे ऊपर गवाह है कमा अरसलना जैसा कि मैंने फिरौन इससे पहले फिरौन के ऊपर रसूल भेजे थे फिरौन के ऊपर रसूल भेजा था और हमने अब यहाँ पे क्या इस बात का मतलब है कि हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेज दिया और वो तुम्ही में से था शाहिदन अलैकुम अब ये शाहिदन अलैकुम क्या है इसको थोड़ा सा समझ लें इसकी मुख्तलिफ मुख्तलिफ तफासिर आपको मिलेंगी इसका मुताला आप खुद भी करिएगा लेकिन बहरहाल मैंने ये मुनासिब समझा कि एक जो ज्यादा मुफस्सिरून की आरा है मैं उसका पार्ट आपके सामने रख देती हूँ शाहिदन अलैकुम ये मिशन है मिशन ऑफ शाहिद क्या है मिशन ऑफ शाहिद अ, इस बात की गवाही इस बात की शहादा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक ताला यानी अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया क्या है शाहिदन अलैकुम यानी मिशन क्या है कि मिशन यानी अल्लाह की बात लोगों तक पहुंचा देना ये एक मिशन और ये भी कि किसी ने ये भी जब तक यानी अल्लाह सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खुद मौजूद थे जिन लोगों में मौजूद थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके लिए स्पेसिफिकली ये वाली बात कि उनको बात पहुंचाई और ये भी कि किसने माना और किसने इनकार किया अब शाहिद को थोड़ा सा देख लेते हैं कि शाहिद वो होता है जो सबसे पहले देखे ऑब्जर्व करे और रिपोर्ट करे शाहिद कौन होता है यानी उसकी ड्यूटी उसका मिशन क्या होता है कि उसने अल्लाह की बात पहली बात हमने ये पढ़ी कि उसने अल्लाह की बात लोगों तक पहुंचानी है ठीक है ये पहली बात उसके बाद दूसरी बात क्या है कि फिर अल्लाह की बात पहुंचाने के बाद वो गौर करे वो देखे देखे कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स है उसके बाद वो ऑब्जर्व करे कि क्या बात किस तरीके से बैठ रही है क्या उसका वो आ रहा है रिजल्ट क्या आ रहा है और उसके बाद तीसरी बात क्या कि वो आगे रिपोर्ट करे जैसे मिसाल ले लेते हैं जैसे कोर्ट होती है ना ये कोर्ट को तो उर्दू में भी कोर्ट ही कहते हैं शायद जैसे कोर्ट में कोई शाहिद होता है क्योंकि उसने कुछ विटनेस किया होता है और उसको वो रिपोर्ट कर रहा होता है ऐसे ही है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं लोगों के बारे में या मुताल्लिक ये शहादत देंगे जो आपकी जिंदगी में मौजूद थे ये बात मतलब वाज़े तौर पे तफसीर अल कुरानुल करीम में भी आती है और हमें इस बात का पता होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ زندگی میں جو لوگ ان کے سامنے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنا، ان کو آبزرو کرنا اور ان کے بارے میں رپورٹ بیک کرتے تھے، یعنی کس کو؟ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو، کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا اور انہوں نے کیسے لیا اس کو رپورٹ بیک بھی۔ آج اب ہم اس آیت کو یا اس شاہدن علیکم کو کیسے دیکھیں گے؟ ٹوڈے ایز امہ وی ہیو ٹو کیری دا مشن آف شاہدن ایز امہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہمارے اوپر اب یہ ڈیوٹی ہے، آپ نے سنا ہوگا لوگ بہت سارے پروجیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ کی بات کو آگے ہر کسی تک پہنچانا ہے، تو وہ کیسے پہنچانے کی بات کرتے ہیں؟ یہ اوورآل اس کے بنیاد میں یہ والی بات لگی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے؟ کہ شاہدن علیکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا اور ان کے بعد سے ان کی امت کا یہ مشن ہے کہ انہوں نے حق تعالی اللہ رب العزت کی بات کو آگے پہنچانا ہے۔ تو اس پہنچانے میں، اس شاہدن ہونے میں آج ہمارے لیے ہم اس کو کیسے دیکھیں گے؟ کہ سب سے پہلے تو ہم یہ بات جان لیں کہ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے۔ ہماری زندگیوں کا مقصد ہی دعویٰ ہے۔ ہماری زندگیوں کا مقصد، بیسک مقصد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا، وہ ہمارا بھی مقصد ہے۔ یعنی ہم نے بات لینی ہے، ہم نے بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو لینا ہے جو الحمدللہ ہمارے تک پوری کی پوری پہنچ چکی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ جس طریقے سے بچے ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی درجے پہ بات بتاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں بات پراپرلی آگے پہنچانی ہے، نہ صرف اپنے کو بلکہ ارد گرد جہاں تک بھی ہم جا سکیں، اس اپنی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اور باہر دوسری امتوں کو بھی ہمیں یہ بات پہنچانی ہے۔ وی ہیو ٹو بی شاہد۔ اور شاہد کیسے ہونا ہے؟ کہ ہم نے دعویٰ دیں گے تو ہم شاہد بنیں گے نا۔ دعویٰ دیں گے، پھر ہم دیکھیں گے، ہم آبزرو کریں گے، ہم رپورٹ بیک، ہم نے بھی اللہ کو یہی رپورٹ بیک آخر میں جا کے کرنا ہے کہ یا اللہ، میں نے آپ کی جیسے میرے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات انہوں نے ہم تک پہنچائی، یا اللہ میں نے بھی یہ بات آگے لوگوں تک پہنچائی۔ اور صرف یہی بات نہیں، اس سے زیادہ ڈیپ بات ہے کہ ہم جب دعوت کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس دعوت کے ایفیکٹس کیا ہیں۔ We have to see its effects on receiver، کہ جو ریسیو کر رہا ہے اس کے اوپر ایفیکٹس کیا آ رہے ہیں، انہوں نے اس کو کیسے لیا ہے، اور اگر کسی نے ایکسیپٹ کیا ہے تو کس وجہ سے کیا ہے، اور اگر کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو پرابلم کہاں آ رہا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو یہاں پہ اس آیت کے اس پوائنٹ پہ بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر اس آیت میں کہ انا ارسلنا الیکم رسولا، یہ ایک بات، اور پھر شاہدن علیکم، تم لوگوں پہ گواہ ہے، کما ارسلنا، اور پھر اگلی بات کیا؟ کہ جیسے موسیٰ کو فرعون کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف ڈیزگنیٹ کیا گیا تھا، بھیجا گیا تھا نبی بنا کے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کی طرف بھیجا گیا۔ تو یہاں پہ کمپیرزن ہو رہا ہے کس کا؟ کہ کمپیرزن آف فرعون ود دا ٹائرنٹس آف مکہ، کہ اس وقت جیسے نبی بنا کے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا ظالم فرعون کی طرف، جو موسیٰ علیہ السلام کو ٹوٹل اپوز کرتا تھا، اس نے کیا، اور وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ٹائرنٹ یا ظالم و جابر تھا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف یہ بھیجیں، اسی طریقے سے جیسے پہلے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام بھیجے تھے۔ تو فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرُّسُولَ، تو کوئکلی اب اللہ ایگزامپل کو آگے یہاں پہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی کوئی ڈیٹیل سے بات نہیں ہوئی، فرعون کی بھی کوئی ڈیٹیل یہاں پہ بات نہیں ہو رہی، لیکن ایک کوئک سا گلانس دیا جا رہا ہے، کوئک سی بات اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ فَعَصَىٰ، تو نافرمانی کی، فرعون الرسول، فرعون نے اس رسول کی، کس رسول کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ فَأَخَذْنَاهُ، تو پکڑ لیا ہم نے اس کو۔ فَأَخَذْنَاهُ میں کیا روٹ ورڈ ہے؟ اخذا، حمزہ خو ذال، اخذا، بس تو پکڑ لیا ہم نے، نا جو آتا ہے نا، یہ نون فتح واقفہ یا نون کھڑی زبر الف نا، تو یہ کیا ہے؟ نا ہم نے، اللہ اپنی طرف کہہ رہے ہیں کہ تو پکڑ لیا ہم نے اسے، کسے؟ فرعون کو، اخذن وبیلا، اخذن بھی اخذا سے ہی ہے، اخذن پکڑنا،
वबीला बहुत सख्त, तबाहकुन सज़ा। The way Fir'aun took stand against मूसा अलैहिस्सलाम, अगर अहले मक्का आप लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ स्टैंड लिया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं? मैं वैसे ही करूँगा, जैसा मैंने फ़िरौनियों के साथ किया। अल्लाह है जैसे मतलब एक नोशन क्या आ रहा है? अल्लाह हैज़ डन दिस बिफोर। ऐसी बात है ना कि भई अल्लाह ने तो ये पहले भी किया है। जो ज़ालिम जाबिर पैगंबरों के खिलाफ हक ताला के पैगाम के खिलाफ खड़े होते हैं और वो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, मेरा कानून चलेगा, जैसा फ़िरौन कह रहा था वैसा ही उस वक़्त अबू जहल और वलीद बिन मुगीरा और अबू लहब कहने बैठ गए थे। तो अल्लाह इनको बता रहे हैं, ये आयत बिल्कुल स्टार्ट की आयत हैं, ये उनको मुखातिब करके कह रहे हैं कि भई फ़िरौन ने भी ऐसे ही दावे किए थे कि वो सबसे आला वरफ़ा है। तो अल्लाह ने उसको अक़ज़म वबीला पकड़ना पकड़ लिया, बहुत सख्त पकड़ा है। हर दौर का फ़िरौन अपने आप को बहुत बड़ा समझता रहा है। वो क्या समझता रहा है? मैं सबसे बड़ा लॉ लेजिस्लेटर हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे आला कॉन्स्टिट्यूशन है। आज के सुपर पावर्स को ले लीजिए। आज के सुपर पावर्स ये जो क्या कैपिटलिज़्म देने वाले और क्या कम्युनिज़्म और सोशलिज़्म और ये जमहूरियत के नारे, ये सारे निज़ाम देने वाले ये समझते हैं कि हम सबसे आला रब हैं। रब का मतलब तो बता दिया ना कि लॉ मेकर। हम जो लेजिस्लेशन या कॉन्स्टिट्यूशंस दे रहे हैं, वो बेस्ट हैं। और हम जाओ जब कोई इतनी बड़ी पावर दे तो बस हम तो उनके पीछे लग जाते हैं कि भई ठीक है, इनका निज़ाम आला, इनकी तालीमात आला, इनका सिस्टम आला और हम भूल-भुला जाते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दिए निज़ाम को। तो अल्लाह बता रहे हैं कि ये जो फ़िरौन था जिसने जो किया, तो उसको भी हमने सख्त पकड़ लिया था। वो भी अपने आप को एक एक ये जो आता है ना सूरह नाज़ियात में शायद आता है ना ये कि रब्बुकुमुल आला, कि मैं तो सबसे आला रब हूँ। यानी मेरा निज़ाम जो सिस्टम मैंने बनाया हुआ ना, ऐसा सिस्टम किसी ने नहीं बनाया। तो क्या आज नहीं कहते सारे? तो अल्लाह फिर बता रहे हैं कि अख़ज़म वबीला, मेरा फिर पकड़ना तबाहकुन पकड़ना है और मैंने पकड़ा उसको। स्ट्रेट अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे डिटेल्स नहीं दे रहे। फ़िरौन की देखें, बाकी जगहों पे मूसा अलैहि सलाम और फ़िरौन की जो वाक़या है वो बहुत डिटेल से आता है, बड़ी माइन्यूट डिटेल्स के साथ। यहाँ पे आप देखें कि सिर्फ़ बिल्कुल थोड़ा ज़िक्र किया गया, जस्ट मतलब बहुत डिटेल्स के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात नहीं बताई जा रही, सिंपल सिंपल बात आ रही है और वो क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्ट्रेट वर्डिक्ट दे रहे हैं कि ये जो नाफरमान अल्लाह के, वो जो रसूल के अल्लाह के रसूल के खिलाफ खड़े हुए, अल्लाह ने उनको बहुत सख्त पकड़ा। तो आज इन अदर वर्ड्स क्या अहले मक्का को क्या बात इनडायरेक्टली बताई जा रही है और आज हमारे लिए भी यही बात कि जो भी ऐसे खड़ा होगा, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको सख्त पकड़ेंगे। फ़कैफ़ तत्तकून इन कफरतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। नाउ अल्लाह इज़ आस्किंग अगेन। और बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? अल्लाह पूछ रहे हैं कि फ़कैफ़ कैसे तत्तकूना, कैसे तुम अवॉइड करोगे? देखें, तत्तकूना क्लास मैंने आपको पिछले दिनों तकवा की डेफिनिशन बताई थी ना? तो यहाँ पे एग्ज़ैक्ट उस डेफिनिशन में वो ये लफ्ज़ आ रहा है, तत्तकूना तुम बचोगे, अवॉइड करोगे। कैसे तुम खुद को प्रोटेक्ट करोगे? इन कफर तुम यौमन, अगर तुम इनकार करते हो उस दिन का, यज यजअलुल विल्दाना, यजअलु जाल से है, जो कर देगा विल्दाना बच्चों को, शीबा बूढ़ा। हुँ? अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछ रहे हैं कि अगर तुमने कुफ़्र किया तो तुम इस दिन से कैसे बचोगे? सैयद कुतुब इसके बारे में लिखते हैं कि ये इस कदर होलनाक सूरत-ए-हाल होगी कि आसमान फट जाएगा। ये जो अगली आयत में भी इसका पार्ट आ रहा है कि अस्समाउ मुनफ़तिरुम बिही,
کہ آسمان پھٹ پڑے گا، زمین و پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اس دن انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ انسانوں میں بچوں کی بات، کہ اس دن بچے بھی غم کے مارے بوڑھے ہو جائیں گے، ان کے بال سفید ہو جائیں گے۔ مطلب کیا؟ A day comes when children's hair starts growing gray or starts becoming gray. اور اس کا کیا مطلب؟ کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ is sending down something very serious, very bad, absolutely outrageous, کچھ abnormal, people are doomed، یعنی بڑا کچھ آنے والا ہے۔ اس دن اس دن خود کو کیسے تم بچاؤ گے؟ How to avoid السماء منفطر به، اس دن، اور اگلا پارٹ کانا وعدہ مفعولا، اس دن آسمان منفطر بھی، منفطر فطرہ فطارا، پھٹ پڑے گا، ہیونس آسمان کریک ہو جائے گا، کانا وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا، پورا ہو کے رہتا ہے۔ اب ڈے آف ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ ان آیات میں؟ ڈے آف ججمنٹ کی بات۔ فرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹاکس اباؤٹ چلڈرن، یعنی اوپر بچوں کی بات ہوئی آیت نمبر 17 کے اندر۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہے ہیں کس چیز کی؟ کہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ the heavens، آسمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آسمان بھی کریک ہو جائے گا، اور سیریسنس آف اس دن کی سیریسنس، یوم القیامہ کی سیریسنس کو بتایا جا رہا ہے۔ اللہ ہیز کمپلیٹ کنٹرول اوور بوتھ، اور جو سب سے بڑی ایک امیزنگ بات ہے نا ان دونوں آیات کے اندر، اور جس وجہ سے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی شعراء تھے، جیسے ولید بن مغیرہ جیسے لوگ ایون، جو کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز کر رہا تھا، آف کورس بہت بڑا دشمن تھا، لیکن اسے شروع میں ہی سمجھ لگ گئی تھی کہ دو عالمین کی بات کرنے والا، یعنی یہ کلام ایسا قرآن جو نازل ہو رہا تھا، تو کیونکہ جو لوگ پوئٹس تھے وہ جان جاتے تھے کہ پوئٹری کرنے والا مطلب کس حد تک جا سکتا ہے، کتنی اتھارٹی میں وہ بات کر سکتا ہے، بے پرواہ کی تو نہیں نا اڑا سکتا۔ تو قرآن کو جب انہوں نے سنا تو انہیں پتا چل گیا تھا کہ وہ آسمان اور زمین کی دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر، اور پلیس آف پاور سے بات ہو رہی ہے، یعنی کوئی عام بندے کی کیا جسارت، اسے کیا سمجھ اس بات کی کہ وہ آسمان کے پھٹ پڑنے کی بات کرے، اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے کی بات کر لے، اور لوگوں کے بچوں کے بال سفید ہو جائیں یا وہ بوڑھے ہو جائیں اس دن کو۔ یہ کوئی عام بندہ یا کوئی ایسی جنرل ٹاک نہیں ہے، دس از دا ٹاک فرام سم ون، یہ ایک ایسا کلام ہے اس کی طرف سے جو کمپلیٹ authority and power over دنیا and whole universe ہو، کیونکہ اللہ ایک طرف بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بوڑھے ہوں گے، اور دوسری طرف اللہ یونیورس کے اندر جو چینجز ہوں گی اس کی بات کر رہے ہیں، اور یقیناً وہ آسمانوں میں سٹارز میں جو بھی وہ چینجز لائے گا وہ ماسٹر ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اس کے بس میں ہے، جس نے کون کہہ کے پوری کائنات بنائی، ایک اشارہ ہی تو ہے جو وہ آسمان و زمین میں ایک دفعہ دوبارہ وہ حکم جاری کر دے گا، اور اسی طرح قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ ان آیات سے اللہ کا جو ایبسلیوٹ پاور ہے اور جو اس کی اتھارٹی ہے اس کا اظہار ہے ان آیات میں۔ پھر دیکھیے کہ سوال کیا تھا بیسیکلی، کہ کیسے بچو گے کفر کے بعد؟ آخر آج اتنا انکار پہ جمے ہوئے ہو تو کیسے بچو گے کفر کے بعد یوم القیامہ سے؟ اور اس دن میں کیا ہوگا، وہ یوم القیامہ کیا ہے، پھر اس کی سختی ان دو آیات میں بتائی جا رہی ہے کہ بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن، اس دن جب آسمان پھٹ جائے گا۔
तुम नोशन क्या है कि नो वन कैन एस्केप द पावर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑन दैट डे। कोई एस्केप नहीं कर सकता अल्लाह की पावर से। और फिर साथ में ये वाली बात एज़ अ हक करके बता दी कि कान वअदहु मफ़ऊला, कि बेशक बेशक उसका जो वादा है वो हक है और वो पूरा हो के रहेगा। ये ऐसे बात कही जा रही है जैसे कंसिडर इट डन, कि जैसे अल्लाह ने कहा और ये हो गया। इतना अथॉरिटी से, और अल्लाह की अथॉरिटी ऐसा ही है, और वो वादा कर रहा है कि ये मेरा वादा है कि ये हो के रहेगा। और ये एक बहुत खूबसूरत आयत है आगे कि इन्ना हाज़िही तज़किरा फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। इस सारी बात के बाद अगर हम पूरी सूरा को ज़हन में एक दफ़ा दोबारा दोहराएँ जल्दी से, और आप देखें कि क्या-क्या पॉइंट्स हैं। तहज्जुद से बात स्टार्ट हुई, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसकी कनेक्टिविटी के लिए तहज्जुद से बात शुरू की, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बड़ा मिशन देने की बात हुई, फिर अल्लाह की मारिफत और उसकी याद, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को कितना जानते हैं, और दुनिया पूरी से मुनक़ते होके अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाएँ, और रब्बुल मशरिक़ी वल मग़रिबी, और उसके सुपुर्द अपने आप को कर दें, और उसी के लिए हर हाल में वली रब्बिका फ़स्बिर करें, और इमोशनल डिटैचमेंट की बात हुई। फिर आज जो आयत हमने पढ़ी कि वदरनी वल मुकद्दिबीन उलिन निअमा व महिलहुम कलीला, कि अल्लाह कहते हैं लेट मी हैंडल विद दिस ऑल पावरफुल एंड ऑल दीस, ये जो डिनाई कर रहे हैं उन सारों को। तो और फिर हैंडल अल्लाह कैसे करेंगे, अल्लाह वो बता रहे हैं कि मेरे पास दुनिया में भी जकड़ने के लिए नकल हैं, चीज़ें हैं, वो जहीमा, और आखिरत में भड़कती आग है, और ज़ा गुस्सा है, और अज़ाबन अलीमा, और दर्दनाक अज़ाब है। और फिर आखिरत के उस दिन की बात कि वो डे ऑफ जजमेंट जिस दिन क़यामत कायम होगी, उस दिन क्या पहाड़ों की और मज़बूत से मज़बूत तरीन चीज़ों का क्या हाल हो जाएगा। और फिर इसके दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िंदगी का मकसद था, मिशन था, शाहिदन के तौर पे, कि उन्होंने अल्लाह की बात तमाम लोगों तक पहुँचानी थी, उसका ज़िक्र हुआ। और उससे हमारे लिए कि हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के नाते हमें भी यहाँ में आपको पता है ना आयत में जो आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो दूसरी उम्मतों पे शाहिद होगी। तो वो शाहिद हम कैसे गवाही देंगे दूसरी उम्मतों के ऊपर, अगर आज हम ये शाहिद की ड्यूटी, ये मिशन हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम इसको पहचानेंगे नहीं, हम इसको ऑन नहीं करेंगे, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे काम करना नहीं शुरू। और उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जैसे फ़िरौन का फिर ज़िक्र किया कि कैसे अल्लाह ने पकड़ा, तो अल्लाह तो पकड़ने पे कादिर है। और फिर दोबारा डे ऑफ जजमेंट की बात, कि वो दिन, उस दिन को आखिर आखिर ज़हन में रखें ना, ये बार-बार क़यामत की बात, आखिरत की बात, ये क्यों बात आ रही है? कि जब हम अकाउंटेबिलिटी को, जब हम वापस पलटने के दिन को, बास बादल मौत को याद करते हैं कि हमने वापस अल्लाह के हुज़ूर खड़े होना है। ये ताकत, ये दुनिया, ये वेल्थ, ये कंज़्यूमरिज़्म, ये कंज़म्पशन, ये इतना जो हम तवाफ़ कर रहे हैं अपने जिस्म के गिर्द, अपनी दुनिया और दुनिया की आसाइशों के गिर्द, इनको इनको तोड़ो, एक दिन आएगा कि हम ज़मीन के ऊपर नहीं, हम ज़मीन के अंदर होंगे। और बस हमारी क़यामत तो उसी वक़्त कायम हो जाएगी जब हमारी आँखें बंद होंगी। तो जब ये सारा कुछ होना है, और ये इतनी बड़ी चीज़, ये ऑब्वियस है, तो अब आप इस आयत को देखिए, आयत नंबर 19 को, कि इन्न हाज़िही तज़किरा फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। क्या कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि इन्ना बेशक, हाज़िही ये, तज़किरा ये एक नसीहत है, ये एक रिमाइंडर है। क्या? उसके बारे में बात करते हैं। फमन शाअ अत्तख़ज़, जो कोई, जो कोई चाहे, तो वो क्या करे? इत्तख़ज़, बना ले, इला, तरफ, रब्बिही, अपने रब के, सबीला, रास्ता। यानी अपने रब की तरफ जो कोई चाहता है अल्टीमेटली, वो अपने रब की तरफ रास्ता बना ले। अल्लाह के सिवा जो भी रास्ता लेंगे, शैतान का रास्ता होगा, तो वो तमाम रास्तों को, तमाम वे ऑफ लाइफ को, तमाम सिस्टम को ना करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह
सब के सब अल्लाह की तरफ रास्ता बना लें, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने साथ लगा दिया फमन शाअ, जो चाहे। चॉइस इज़ योर्स, क्लैरिटी इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। पूरी आयत का इसीलिए मैंने इस आयत से पहले जिस्ट रख दिया। सारी की सारी बातें क्लियर, आयत सारी क्लियर, अल्लाह का पैगाम क्लियर, अल्लाह का मैसेज क्लियर। उसके बाद बात हकीकत पे क्या है कि अब जब क्लैरिटी हो गई कि वापस भी पलटना है, दुनिया में ऐसा चलना है, ऐसे-ऐसे चलना है, तो अब तुम में से जो चाहता है वो अल्लाह के सिस्टम, अल्लाह को रब मान के उस जो कुछ उसकी तरफ से, उस लॉ लेजिस्लेटर की तरफ से, उस लॉ मेकर की तरफ से जिसका सारा जहान है, जो इतना पावर एंड माइट में है, जो अथॉरिटी में है, जिस एवरी एंड एनीथिंग बिलॉन्ग्स टू हिम, उसकी तरफ फिर आपने अगर रास्ता बनाना है, उसको अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी पे रखना है, उसको चॉइस बनाना है, अब या नहीं बनाना, ये अब आपकी अपनी चॉइस है। फिर से देखते हैं आयत को, इन हाज़िही क्या है ये? कुर्तुबी लिखते हैं, तफ़सीर कुर्तुबी में कि हाज़िही से मुराद कुरआन की आयत हैं। इन्ना हाज़िही के ये जो कुरआन की आयत हैं, ये क्या हैं? तज़किरा हैं, रिमाइंडर हैं। कौन-सा रिमाइंडर? जो कुरान जो हम अभी तक हम रब को कितना हम जान पाए हैं। रब के बारे में हमने ये जान लिया ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ में हमने जान लिया था कि वो हमारा रब है। ही इज़ द ओनली वन हू इज़ द क्रिएटर। जिसने पैदा किया रब वही हो सकता है। कोई दूसरा लॉ मेकर नहीं हो सकता। ज हकीकत पे मबनी बात है, जो पैदा करेगा वही लेजिस्लेट करेगा ना। हमारे बारे में कोई कानून दूसरा क्यों दे? हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है, तो हमारा लेजिस्लेटर भी वही है, हमें लॉ भी वही देगा, हमें कानून भी वही देगा, हमने उसी के कानून मान के चलनी है। तो हमने ये जाना और फिर रब सिर्फ़ यही नहीं है, रब मुनइम है, नेमतें देने वाला है। वो न न न नरिश करने वाला है, वो नर्चर करने वाला है, वो एक-एक लम्हा हमें हमारी एक्ज़िस्टेंस को कैरी ऑन करने वाला है, हमारी बेसिक एक्ज़िस्टेंस को वजूद में लाने वाला और फिर उसको कमाल तक पहुँचाने वाला। वो फिर जो हमें मेंटेन करता है, वो जो हमें एक-एक लम्हा नवाज़ता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। वो जो हमारे और हमारे बैन अल कल्बि वल मरई, जो हमारे दिल और हमारे और इंसान के दरमियान, वो रब है। तो वो रब उसको तज़किरा इस कुरान में उसका तज़किरा है और उसके साथ कनेक्टिविटी के और तज़किरे हैं, तो वो याद करना है। अ, प्लीज़ ज़ूम द पीडीएफ। ओके, जी। तो दिस इस्लाम ये क्या है कि दिस इस्लाम इज़ समथिंग टू रिमाइंड यू विद द फैक्ट्स एंड रियलिटीज़। क्या फैक्ट्स हैं? अब बताइए कि ये आयत, ये इस्लाम, इन आयत से ही हमारे पास इस्लाम आ रहा है, तो ये इस्लाम हमें रिमाइंड करा रहा है चंद फैक्ट्स। वो फैक्ट्स क्या हैं? रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि फ़त्तख़िज़ ला इलाहा इल्ला हु फ़त्तख़िज़हु वकीला। जैसे इसी सूरत के अंदर ही हम ले लेते हैं। क्या फैक्ट्स हैं जो हमें हमें इस्लाम से पता चल रहे हैं, जो हमें इस कुरान से पता चल रहे हैं कि अपने रब जो मशरिक़ों और मग़रिबों का रब है, जिसके सिवा कोई इलाह नहीं है, उसको अपना वकील बना लो। और क्या फैक्ट है कि अल्लाह एक वाहिद रब है, उसके सिवा कोई रब नहीं। और क्या फैक्ट है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, मैसेंजर हैं और शाहिद हैं। वो उनका एक मिशन था, उन्होंने हम तक बात पहुँचाई है, विटनेस अपॉन अस एंड देन हम उनकी उम्मा अब दूसरों के लिए विटनेस है, बात पहुँचाएँगे ही नहीं तो विटनेस कैसे बनेंगे? और ये फैक्ट कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को थामा हुआ है, वो ऑल पावरफुल है। हर माइट, हर अथॉरिटी बिलॉन्ग्स टू हिम अलोन। अगर आज हम में से किसी के पास कोई पावर, कोई अथॉरिटी टाइमली है, तो अल्लाह की अमानत है, उसका करम है, उसने दी हुई है, लेकिन उसका इम्तिहान है साथ उसके बहुत बड़ा। फ़िरौन नहीं बनना। आज की सुपर पावर्स जो दूसरों के मुँह से खींच के निकाल रही हैं, फिर उनको ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह के पास अनकाला और ज़ा गुस्सा है। सो दैट हम ये सारे फैक्ट्स जो ये हमने मोटे-मोटे मैंने 3-4 आपके सामने रखे, हर आयत ही एक फैक्ट है, लेकिन मैंने आपके सामने रखे सो दैट कि
तुम अल्लाह की तरफ अपना रास्ता बना लो, इन फैक्ट्स को जाने, हाज़िही तज़किरा, ये रिमाइंडर है। बात अब इमेजिन करें कि अगर हमारे पास ये रिमाइंडर हमेशा स्टे कर जाए, क्या रिमाइंडर? ये रिमाइंडर कि फत्तखिज़हु वकीला, हमने हर एंगल से अपने रब को वकील बनाना है। मेरी सारी फाइलें, मेरे दर्द, मेरी मुश्किलें, मेरी मुसीबतें, मेरे कर्ज़े, मैं जहाँ पे स्टक हूँ, मैं कर नहीं पा रही, व्हाटएवर, मेरी फाइल्स किसी दुनिया के वकील को नहीं ढूँढेंगी, मेरी फाइल्स उसके सुपुर्द होंगी, जो खुद कह रहा है फत्तखिज़हु वकीला, उसको वकील बना लो। ये एक तज़किरा ही तो है ये बात। आप इस आयत को ज़रा-सा बिल्कुल बिल्कुल यूँ इस पूरा जो हम पढ़ रहे थे उसमें से 1 मिनट के लिए साइड पे अपने दिल-दिमाग को डिटैच 1 मिनट के लिए करें। सिर्फ़ इस एक बात को गौर से ज़रा सुनें। हाज़िही तज़किरा, इन्ना हाज़िही तज़किरा। बेशक ये कुरान एक नसीहत है या एक रिमाइंडर है। तो अब आप रिमाइंडर में से मैंने आपसे कहा कि पहली मैंने कहा हालाँकि हर आयत में एक रिमाइंडर मौजूद है, लेकिन मैंने आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल रखी कि फ़त्तखिज़हु वकीला को ले लें। अल्लाह कह रहे हैं ये एक रिमाइंडर है तुम्हारे लिए। तुम्हारी ज़िंदगी स्मूथ चलेगी, तुम इसको पकड़ के रखो। अल्लाह कह रहे हैं मुझे लॉ लेजिस्लेटर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तुम किसी किसी के लॉ को नहीं मान के चल सकते, माँ सिवा उसके जिसने तुम्हें पैदा किया, लॉ सिर्फ़ उसी का है, जिसकी अल्टीमेट जिसका लैंड है और लैंड बिलॉन्ग्स टू अल्लाह अलोन। पूरी कायनात बिलॉन्ग्स टू हिम। तो फिर लॉ भी उसी का चलना चाहिए, वो लॉ मेकर है, वही लेजिस्लेशन देगा, वही कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के लेजिस्लेशन से हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेंगे। हम ईस्ट और वेस्ट या किसी सुपर पावर से अपना कॉन्स्टिट्यूशन या अपने लॉज़ और अपने कानून क्यों लेने वाले हैं? ये तज़किरा है, हाज़िही तज़किरा, इन्ना हाज़िही तज़किरा, ये नसीहत की बातें हैं। वो इमोशनल डिटैचमेंट की बात जो हमने पढ़ी थी, वलिरब्बिका फ़स्बिर, अपने अपनी अल्लाह की शरीयत के ऊपर जम जाना, ये बात, जो भी बात अभी तक हमने पढ़ी है या आप कभी भी कुरान में पढ़ते हैं, वो सब का सब तज़किरा है, रिमाइंडर है, टेक इट, मुझे क्या जा रहा है, आपको कहा जा रहा है, टेक दिस, ये रिमाइंडर की बात है। फमन शाअ फअत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। और उसके बाद अल्लाह कह रहे हैं, इसके बाद अल्लाह कह रहे हैं कि अब तुम्हारा जो दिल करता है फिर उस तरफ रास्ता निकाल लो। मुराद ये रास्ता निकाल लो क्या मतलब? कि वेज़ एंड सिस्टम्स एंड लाइफ़स्टाइल्स आर गिवन टू यू। अब तुम क्या चूज़ करते हो ये तुम्हारी मर्ज़ी है। अगर तुमने अपने रब की तरफ, अपने अल्लाह की तरफ उसको रब मान के, उसकी मान के चलना है, तो वो रास्ता भी सामने है, और अगर वो नहीं तो जैसे मैंने पहले शुरू में ही आयत के स्टार्ट में ही बता दिया कि दूसरी तरफ पे शैतान खड़ा है, और शैतान से अट्रैक्ट होने वाले सारे तागूती निज़ाम खड़ा हुआ है, और वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड बना के बैठे हुए हैं और अट्रैक्ट किए जा रहे हैं, और हम अट्रैक्ट होके उनके अंदर चले जाते हैं, उनके सिस्टम के अंदर चले जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। रब का लफ्ज़ आप देखें फिर आ गया, बहुत अहम बात है। जहाँ-जहाँ रब आ रहा है, रब लिखते जाएँ, समझते जाएँ किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। What does this mean to take Allah as a Rabb? What does this mean actually to take Allah as a Rabb? अल्लाह को रब लेने का, अल्लाह की तरफ रब रास्ता निकालने का, रब मानने का मतलब क्या है? मतलब क्या है? ये लाइन तो लिखने के काबिल है कि आई एम नॉट taking my orders or my rules from any elite of the world. मैं अपने कोई कोई ऑर्डर, कोई रूल, कुछ भी, कोई लेजिस्लेशन, कोई आर्टिकल किसी एलीट ऑफ द वर्ल्ड से नहीं लूँगा। वो अहले मक्का का वलीद बिन मुगीरा हो, वो अबू जहल हो, वो आज का कोई नवाज़ शरीफ ज़रदारी हो, मोदी हो, और वो व्हाइट हाउस में से कहीं से आ रहे हों, जो भी हो, मैंने इनसे अपनी डिक्टेशन, अपने लॉ एंड ऑर्डर नहीं लेना। मेरा लॉ एंड ऑर्डर, मेरी लेजिस्लेशन just is from Allah subhanahu wa ta'ala, and that's it. Full stop. No if and buts. और मैं आई एम आउट ऑफ दिस डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, इमोशनली एंड आइडियोलॉजिकली। मैं नहीं, मैं क्यों मानूं इसको? मैं क्यों मानूं जो मेरे अल्लाह के निजाम पे नहीं बात खड़ी? आज वो
خود آپ لوگ پڑھیے گا، میں آگے کسی صورت میں اس کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ جب بھی موقع ملا ڈسکس کروں گی، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ یہ جو ہے ابراہمک ایکارڈز کی جو بات ہو رہی ہے کہ جتنے بھی ابراہمک فیتھس ہیں، یعنی کہ وہ یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، مسلمان، یہ پیس پیس کھیل کے ماڈریٹ اسلام کو لرن کریں اور وہ کھیلیں۔ انشاءاللہ اس سورہ نیکسٹ ہماری سورہ قلم ہے باذن اللہ تعالی، ہم اس میں بات کریں گے اس کے اوپر بھی۔ تو یہ جو ماڈریشن والی تھیری ہے نا، اور اس کو ابھی دنیا میں ہائی لائٹ بھی کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور ہر جگہ سے گروپس اٹھائے جا رہے ہیں، کیا مسلمانوں میں سے، یا کرسچنز میں سے، اور جیوز کا تو بیسک ایجنڈا ہے خیر یہ کہ ساروں کو نا اکٹھا ماڈریٹ ریلیجس ایکارڈ میں لے آئے، ابراہمک ایکارڈ کے نام سے، یعنی تھوڑی سی ادھر سے لو، تھوڑی سی ادھر رہو، ماڈریٹ رہو۔ یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا، اللہ یہ نہیں کہہ رہے۔ اللہ کہہ رہے سسٹم belongs to رب، اینڈ رب از the one who is خالق، جس نے پیدا کیا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ Everything in my life is about what Allah says. Absolutely nothing in my life other than Allah. جو کچھ بھی ہوگا، جو کچھ چلے گا، جو کچھ میں نے چوز کرنا ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے آئے گا، اس کے سوا کسی چوز نہیں کرنا، اس سے سوا دوسرے کسی سے لینا نہیں ہے۔ اللہ اگر اجازت دیں گے تو میں لوں، اگر اللہ نہیں اجازت دیتے کسی چیز کی، میں نہ لوں، میری زندگی میں وہ چیز نہیں آئے گی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ ہے میری نماز، میری دین کا پورا قیام، میری جو بھی چیز میرے راستے میں آئے وہ میں دوں، قربانی ہو، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، رب العالمین کے رب کے لیے ہے، اسی کے مطابقت سے چلے گی۔ یہ ہے کہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ اپنے رب کی طرف جو چاہے وہ راستہ بنا لے۔ یہ اس حد تک جو جائے گا وہ راستہ بنائے گا، نہیں تو وہ اچکا جائے گا شیطان کے اور طاغوتی نظاموں کے ہاتھوں۔ ون پوائنٹ ہمارا ایمان اور ایقان اس جگہ پہ ہونا چاہیے، اس جگہ پہ ہونا چاہیے کہ اگر 1.6 مسلمز، 1.6 بلین مسلم، سوری 1.6 بلین مسلمز، اس سے بھی زیادہ اب ہو چکے ہیں، کہ اگر ایگری آن سم تھنگ، سارے کے ساری مسلم دنیا کسی ایک پوائنٹ پہ آ کے ایگری ہو جائے، لیکن وہ بات میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی ہو، انہوں نے عمل نہ کیا ہو، اللہ کی طرف سے نہ ہو وہ، تو ہم نے اس کو نو کہنا ہے۔ یہ کریج بلڈ کرنا ہے ہمیں۔ لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تھی نا پچھلی سے پچھلی کلاس میں، ائمہ، کہ وہ لیکوڈ، وہ فلوئڈ نہیں بننا کہ جو جیسا دیس ویسا بھیس کر کے رہ جائیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ پوری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے، کوئی اور نظام، کوئی اور سسٹم لے کے بیٹھ جائے، ہم نے لوگوں کو فالو کر کے اپنے اللہ کا راستے سے دور نہیں ہٹنا۔ ہم تنہا بھی کھڑے ہوں تو ہمیں اللہ اپنی ذات میں ایک امت کا مقام دے دے گا، اور لیکن بات کیا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاتھ پہ جم جانا ہے۔ یہ وہ بیس ہے جو سیٹل ہو رہی ہے قرآن کی شروع کی صورتوں کے اندر، ایک ایمان کی جو بنیاد لگ رہی ہے وہ یہ ہے۔ اور ہم پورے قرآن پڑھتے ہیں، پورا قرآن متعدد دفعہ ختم کرتے ہیں، تلاوتیں خوبصورت، ابھی رمضان آئے گا، پورے قرآن میں سے ہم گزریں گے، اور پھر ہم 3 راتوں میں قرآن ختم کریں گے، پھر ہم 10 راتوں میں قرآن ختم کریں گے، لیکن ہم اس بنیاد کو نہ اپنے اندر لا رہے ہیں، نہ اس کو سوچ رہے ہیں، نہ اس کے مطابق جی رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، تو جو کوئی چاہتا ہے وہ فیصلہ کر لے کہ اس نے اپنے رب کی طرف راستہ، اپنے رب، اللہ کو رب بنانا ہے، اس کی طرف راستہ بنا کے دوڑ کے اس کی طرف جانا ہے، یا
اگر یہ نہ کیا اس نے تو پھر اس کا شاہ کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، وہ کہاں جا کے گرے گا؟ وہ شیطان اور نفس اور سوسائٹی کو فالو کرتے کرتے، ٹرینڈز کو فالو کرتے کرتے ان کے پیچھے جائے گا۔ یہ 19 آیات جو ہیں یہ ایک پورا ہول ہیں، اور اس کے بعد جو یہ 20ویں آیت ہے اس کے بارے میں ہم 20ویں آیت کرتے ہیں، تاکہ انشاءاللہ ہم کوشش کرتی ہوں، تھوڑی بڑی آیت ہے لیکن I'll try to cover it، اتنی مشکل نہیں ہے، ٹائملی میں اس کو کور کرتی ہوں۔ کیا ہے آیت نمبر 20؟ میں ایک دفعہ آپ کے سامنے اس کی ٹرانسلیشن کر دیتی ہوں تاکہ پھر میں پارٹس میں اس کو لے کے چلتی ہوں اور پھر ہم تاکہ اس کو کر سکیں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفة من الذین معک، کہ بے شک ان ربک یعلم، بے شک ربک آپ کا رب یعلم جانتا ہے، انک بے شک آپ تقوم آپ قیام کرتے ہیں، ادنا قریب، من ثلثی اللیل، دو تہائی رات کا، یعنی 75% رات، ونصفہ اور کبھی نصف اس کا، وثلثہ اور ایک تہائی 1/3 رات، وطائفۃ من الذین معک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے رب جانتے ہیں کہ آپ تقریباً کبھی 2/3 رات کا قیام کرتے ہیں، کبھی آپ آدھی رات قیام کرتے ہیں، کبھی آپ 1/3 قیام کرتے ہیں، اور نہ صرف آپ کرتے ہیں، وطائفۃ من الذین معک، آپ کے ساتھ ایک طائفہ، ایک گروہ ہے، طائفہ کسے کہتے ہیں؟ ایک گروہ کو۔ کس گروہ کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کی، جو ایمان لا رہے تھے، وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ قیام کر رہے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ کے پاس یقدر اندازہ، اللہ اور اللہ جو ہے وہ اندازہ رکھتا ہے رات کا اور دن کا، علم اللہ تحصوہ فتاب علیکم، اور وہ جانتا ہے اللہ کہ ہرگز نہ تحصوہ تم شمار کر سکو گے، فتاب علیکم تو وہ مہربان ہوا تم پر، فقرؤ تو کیا کرو؟ پس پڑھو، ما تیسر من القرآن جو آسان ہو تمہارے لیے، من القرآن قرآن میں سے، یا جو میسر ہو تمہیں قرآن میں سے۔ علما، پھر میں اس کے بعد کا پارٹ جو ہے نا وہ میں پھر تفسیر کے ساتھ کرتی ہوں، تاکہ ساتھ ساتھ ہم اس کو کور کریں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے نا، اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، وہ میں ڈائریکٹ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس کے بارے میں اب جب آپ مطالعہ کریں گے مختلف تفاسیر کا، تو آپ کو یہ والی آیت ایسے لگے گی، کیونکہ بہت زیادہ تعداد مفسرون کی ایسی ہے جنہوں نے اس کو لکھا ہے کہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ آپ کو امیڈیٹ پڑھتے ساتھ ہی نا نظر آ جائے گا، ایک دو تفسیریں آپ کھولیں گے آپ کو سامنے نظر آ جائے گا۔ تو اس وقت پھر آپ نے آپ کا ایک شرح صدر ہونا چاہیے، آپ کے اندر وسعت بھی ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے مدینہ کا لکھا ہے تو کس وجہ سے لکھا ہے کہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن ہمیں کیا پتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو صحیح مسلم میں جو حدیث آتی ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ دونوں طریقے سے جو جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ پھر آپ اللہ سے شرح صدر مانگ کے جس طرف آپ کو دل بیٹھتا ہے اس طرف لیں۔ میں تو اس کو اس حدیث کے ساتھ ہی ہمیشہ لیتی ہوں، اور وہ کیا ہے کہ سعد بن ہشام فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ انہا سے پوچھا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے متعلق بتائیے، قیام یعنی جو قیام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق بتائیے۔ تو انہوں نے فرمایا تم یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے؟ سوال کیا زنی حضرت عائشہ نے واپس ان سے، ابن ہشام سے، سعد بن ہشام سے۔ میں نے کہا، یعنی سعد بن ہشام نے، کیوں نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع کے حصے میں قیام اللیل فرض فرمایا۔ شروع کا حصہ کون سا؟ جہاں پہ ہم بالکل سٹارٹ کر رہے ہیں نا، تو قم اللیل الا قلیلا نصفہ، یہ جو آیت آ رہی ہے، تو اس میں کیا حکم ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بتا رہی ہیں کہ اس سورت کے شروع کے حصے میں قیام اللیل فرض فرمایا، کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے صحابہ 1 سال قیام کرتے رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 1 سال تک قیام کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا آخری حصہ، یعنی کس کا؟ سورہ مزمل کا۔ سورہ مزمل کا آخری حصہ کیا ہے؟ یہ 20ویں آیت۔ سورہ مزمل کا آخری حصہ 12 ماہ تک آسمان میں روکے رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری حصے میں
तख़फ़ीफ़ नाज़िल फ़रमाई यानी कि आसानी फ़रमा दी। यानी पहले वो जो शुरू की आयत में क़याम के बड़ी डिटेल से हमने पढ़ा था कि कितने परसेंटेज क़याम करें, डिटेल से देखा था। तो अल्लाह ने वो आयत नाज़िल फ़रमाई थी और उसके तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम ने 1 साल तक रात का एक कसीर हिस्सा क़याम में गुज़ारते, यहाँ तक कि उनके पैर सूज जाते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो ख़ुसूसी आता है कि कंटीन्यूअस सोजन थी। शुरू के टाइम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक पे कसरत से इस तरह सोजन रहती थी और वो जाती ही नहीं थी। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा होता था और वो चली जाती थी। ये रिवायत में हमें मिलता है कि उनकी कसरत से वो सोजन रहती थी और फिर वो दिन को दावत का वो ये भी तो नहीं था ना कि अब रात को क़याम है तो दिन को लेट जाएँ। दिन का अलग हुक्म था कि कुम फ़अंज़िर सूरह मुद्दस्सिर में आ चुका था कि अब आप बैठ नहीं सकते, अब आपको you have to warn the people. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was taking these अहकामात कमांड अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक-एक ऑर्डर को वो अपनी जान पे से अज़ीज़ जान के उस पे अमल कर रहे थे। हमारी तरह थोड़ी है कि हम लोग जैसे जाना सुना, अब सुना आज अच्छा ठीक है 10 मिनट बाद हम डिफरेंट। तो क्या हदीस में आता है कि हज़रत आयशा फरमा रही हैं कि अल्लाह ताला ने इसका आखिरी हिस्सा यानी कि सूरह मुज़म्मिल का आखिरी हिस्सा 12 माह बाद 12 माह तक आसमान में रोके रखा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस सूरत के आखिरी हिस्से में तख़फ़ीफ़ फ़रमाई, यानी आसानी कर दी और क़यामुल लैल फ़र्ज़ होने के बाद नफ़ल हो गया। ये अ हमें सही अल्हम्दुलिल्लाह रिवायत से सही मुस्लिम की रिवायत के में ये बात आती है और जो हज़रत इब्न अब्बास थे, वो भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की इस बात को दुरुस्त करार देते थे। सो हमारे पास बहुत बड़ी राय मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमें सहाबाए किराम जो सैयदा आयशा और इब्न अब्बास जो कि दोनों जिनसे सिलसिले से हमारे पास बहुत बड़ा हदीस का ज़ख़ीरा आया है अल्हम्दुलिल्लाह और नॉलेज आया है। तो उन दोनों के मुताबिक ये आयत जो है ये कब नाज़िल हुई? 1 साल के बाद और बीच का पार्ट मैं आपको बताऊँगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कि कौन से पार्ट की वजह से आयत के कौन से पार्ट की वजह से इसको मदनी कहा गया है कि ये मदीना में नाज़िल हुई है। वो एक पार्ट है बीच में जिसकी वजह से अक्सर लोगों ने ये बात की है, लेकिन बहरहाल इब्न कसीर और मुफस्सिरून ने ये लिखा है कि ये मक्का के शुरू के पीरियड के ही 1 साल बाद शुरू की आयतों से 1 साल बाद ये आयत नाज़िल हुई है। अब हम इसको देखते हैं पार्ट बाय पार्ट करके। ठीक हो गया? सबसे पहले क्या है कि इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फ़हु व थुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने हुक्म को बहुत सीरियस लिया और क्या किया कि अल्लाह जानते हैं उनके बारे में बेशक अल्लाह फरमा रहे हैं कि बेशक आपका रब जानता है कि आपने और आपके साथियों ने ये जो आखिर इस पार्ट के आखिर में है कि ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक आप लोगों ने तक़ूमु आपने जो क़याम किया वो रात का 2/3 हिस्सा और रात का निस्फ़ और फिर उसका सुलुस 1/3 पार्ट जो है, आप लोग जो क़याम करते थे वो अल्लाह जानते हैं और अल्लाह को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि आप लोगों ने कितनी मेहनत और कदर और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको सीरियस लेके इस हुक्म को आपने लिया और वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार अल्लाह नोज़ दैट व्हाट नाइट एंड डेज़ आर फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बेहतर पता है, वो अंदाज़ा रखता है कि रात किस लिए है और दिन किस लिए है और अलिमा अल्ला तुहसूहु और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अलिमा जानता है अल्ला तुहसूहु अल्लाह जानता है कि तुम ना शुमार कर सकोगे उसे किसे ना शुमार कर सकोगे? यानी ये मुसलसल जो यानी अल्लाह जानता है कि तुम ये सारी रात, सारा दिन, सारी ज़िंदगी नहीं कर सकोगे क्या? ये क़याम। तो यानी ये जो क़याम के रात के क़याम की इतनी 2/3 रात या निस्फ़ रात क़याम करना ये कोई आसान बात नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम ने जब साल भर ये क़याम किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि मैं जानता हूँ कि आप ये करते रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि ये सारी ज़िंदगी आप नहीं कर सकते, ये शुमार आप सारी ज़िंदगी जारी नहीं रख सकते। यू कैन नॉट काउंट ऑन फॉर लाइक मोस्ट ऑफ द नाइट स्टैंडिंग लाइक दिस। तो फिर क्या हुआ? फताब अलैकुम।
अब ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप लोग सुन लीजिए, मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि टाइम पे ख़त्म करूँ। आइए इस सूरत का एंड बहुत खूबसूरत है। उसको मिस करना पूरा जस्ट मिस करने के बराबर होगा। फ़ताबा अलैकुम, अल्लाह का फ़ताबा क्या है? फ़ताबा, अच्छा यहाँ पे जो ये फ़ताबा अलैकुम है, इसके बारे में बहुत सारे मुफ़स्सिरून ने ये लिखा है कि शायद कोई कुछ मुफ़स्सिरून ने ये लिखा है कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई गुनाह हो गया था, तो ऐसे में अल्लाह कह रहे हैं कि फ़ताबा अलैकुम, कि अल्लाह ने उनको क्या कर दिया? अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया और उनकी तौबा कबूल कर ली। तो ऐसा नहीं है। फ़ताबा अलैकुम का क्या मतलब है यहाँ पे? तो वो मेहरबान हुआ अलैकुम उन पर, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की तरफ इशारा है कि उसने जो पहला हुक्म था, यानी जो आयत के शुरू में जो फ़र्ज़ के तौर पे क़ियामुल लैल आया था, उस हुक्म को वापस ले लिया और उसके बदले जो नया हुक्म है वो क्या है? नया हुक्म है कि फ़क़रऊ, जो नेक्स्ट पार्ट है कि फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरआन, कि बस पढ़ो जो तयस्सरा, मुयस्सर आए, या मुयस्सर से भी ज़्यादा अच्छी ट्रांसलेशन क्या है कि जो तुम आराम से पढ़ सको। यस्सरा से है ना कि आसानी से पढ़ सको, मिनल कुरआन, कुरआन में से। सो खड़े होकर ये क़ियाम की जो कैफ़ियत थी, इस नए हुक्म से पिछला हुक्म जो है वो क्या कर दिया गया? वो हुक्म मनसूख हो गया, वो आयत बाकी हैं, लेकिन वो हुक्म के आपने रात का ज़्यादा गालिब हिस्सा जो है वो क़ियाम में गुज़ारना है, वो ख़त्म हो गया और इस नए हुक्म के मुताबिक फ़क़रऊ, क़राअ से है क़ाफ़ रा हमज़ा, क़राअ कि आप तिलावत करें कुरान का, जो हिस्सा जिसे आपको आसान लगे, आप क़ियाम करके पढ़ें या आप बैठ के पढ़ें या आप वैसे तिलावत करके पढ़ें, जैसे आपको आसान लगता है। तो ये बात, और फिर कुर्तुबी और तफ़सीर कुर्तुबी में और तफ़सीर इब्न कसीर में भी इस बात को मेंशन किया गया है कि ये आयत जो है सूरह मुज़म्मिल की एक बाद नाज़िल हुई थी, ना कि मतलब लेटर। उसके बाद क्या आता है कि आलिमा आलिमा अन सयकूनु मिनकुम मर्दा, कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फर्दर रीज़न बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं इस बात को कि तुम में से अन सयकूनु अनकरीब होंगे मिनकुम मर्दा, तुम में से कुछ मरीज़ होंगे। यानी और क्या हिकमत बताई कि आपके लिए रात का क़याम आसान कर दिया कि उसमें जितना चाहें आप तिलावत करें। उसकी और क्या हिकमत है आम लोगों के लिए भी कि अल्लाह जानते हैं इस बात को कि तुम में से कुछ मरीज़ होंगे, व आखिरून यदरिबून फिल अर्दि यब्तगून मिन फद्लिल्लाह, और व आखिरून, और कुछ दूसरे होंगे, फ्यू अदर्स जो होंगे, उनको भी अल्लाह एक्नॉलेज कर रहे हैं क्या कि यदरिबून फिल अर्दि, यदरिबून दरबा से है, दौद रौ बा, दरबा। दरबा वैसे मारने को कहते हैं, लेकिन यदरिबूना यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है दरबा, कि वो जो ज़मीन में बहुत ज़्यादा चलते-फिरते हैं। तो जो लोग सफ़र करते होंगे फिल अर्दी, ज़मीन में, कुछ लोग, यानी ऊपर बताया कि मिनकुम मर्दा, कुछ मरीज़ होंगे, कुछ होंगे जो सफ़र बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी बिज़नेस ट्रिप्स लेते हैं, इधर-उधर घूमते-फिरते, यब्तगून मिन फद्लिल्लाह, यब्तगून क्या है? वो तलाश करते हैं मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल में से। तो घूम फिर के ज़मीन में सफ़र करके वो अपना वर्क जॉब ढूँढते हैं, वो अपना बिज़नेस करते हैं, वो अपना ट्रेडिंग करते हैं। तो अल्लाह को पता है कि ये सारे काम करने वाले मरीज़ भी बीच में होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आगे-पीछे बिज़नेस के लिए ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल ट्रिप्स होते हैं उनके। तो ऐसों के लिए अल्लाह ने क्या हुक्म दे दिया कि फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिन, दूसरी दफ़ा ये बात फिर आ गई कि बस पढ़ो जो मुयस्सर आए इसमें से, यानी रात को जो आसानी हो। ये नहीं कहा कि तुम लोगों के लिए बीमारों के लिए और जो बिज़नेस ट्रिप्स ले रहे हैं, उनके लिए वो रात को अल्लाह से दुआएँ ना माँगे, मुनाजात ना करें, कुछ कुरान का हिस्सा ना पढ़ें, ये नहीं कहा। ये कहा है कि फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिन, कि जो आसानी हो उतना पढ़ लें। तो मतलब अल्लाह के साथ रात की कनेक्टिविटी सभी के लिए मस्ट है। क्यों मस्ट है? हम तो आज एक वो
फ़र्ज़ समझ के बोझ समझ लेते हैं ना चीज़ों को, लेकिन अल्लाह ने तो इसको स्टार्ट करवाया था, तो अल्लाह ने कहा था मेरे से अपने दिन की मुश्किलें, अपने दिन की जो थकावट, अपने दिन की जो जितनी भी बातें, उसके बाद मेरे से आके बात करो, मेरे से कनेक्ट हो, मेरे से शेयर करो, मेरे से टेक लगाओ। ये वैसे तो किसी वक़्त भी उससे लगाई जा सकती है और बातें भी किसी वक़्त भी की जा सकती हैं, लेकिन रात का वो पहर यकसू होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चलने-फिरने मरीज़ों को भी कह रहे हैं कि फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिन कि बात करो सही, पढ़ो सही, कुरान का हिस्सा वो रत्तिलिल कुरआन तरतीला उसको एब्ज़ॉर्ब करो सही। व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अच्छा सॉरी ये वाला पार्ट बीच में से मेरे से रह गया। व आखिरूना फ़क़रऊ से पीछे ये एक पार्ट रह गया। ये और यही वो पार्ट है जिसकी वज़ह से कुछ मुफ़स्सिरून ने जो लिखा है कि ये मदीना में नाज़िल हुई और वो क्या पार्ट है? व आखिरूना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह। सना अगर आप इसको हाइलाइट प्लीज़ कर दें, ये वाला जो पार्ट है ना वो आखिरूना और कुछ दूसरे होंगे, यानी एक मरीज़ का बताया, फिर जो बिज़नेस ट्रिप या जॉब्स के लिए इधर-उधर जाते हैं ट्रैवल करते हैं, उनकी बात कही और फिर तीसरा पार्ट क्या है वो आखिरूना युकातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है कि जो लोग व आखिरूना और कुछ दूसरे आखिर से है, आखिर हम तो उर्दू में एंड के तौर पे लेते हैं ना, वो आखिरूना अरबिक में होता है कि कुछ दूसरे के मानी में भी आता है। युकातिलूना कतला से है, इसका रूट वर्ड क़ाफ ता लाम है, कतला युक़ातिलूना जो जंग करते हैं, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में। तो अब यहाँ पे कुछ मुफ़स्सिरून लिखते हैं कि जहाद तो मदीने में फ़र्ज़ हुआ था, इसलिए ये पार्ट मदीना में नाज़िल हुआ, यानी ये आयत ही मदीना में नाज़िल हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, कुर्तुबी और इब्न कसीर ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुज़ारे का सीगा इस्तेमाल किया है, यानी मुज़ारे क्या होता है? प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर टेंस। प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर टेंस इंग्लिश में देखें 3 टेंसेस होते हैं ना, पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर। इसी तरह उर्दू में भी ऐसे ही होता है। लेकिन अरबिक में सीधे 2 ये क्या कहते हैं हाँ पास्ट होता है और दूसरा मुदारे होता है और मुदारे जो है ना वो प्रेज़ेंट और फ्यूचर दोनों को कवर करता है। तो यहाँ पे ये जो युकातिलूना का सीगा है ना, ये ग्रामेटिकली प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी इसको मुदारे कहते हैं, मीम, दाद, अलिफ, रा, आइन, मुदारे। तो मुदारे का सीगा अल्लाह ने इस्तेमाल किया है, तो जो मुफस्सिरून लिखते हैं कि मुदारे के सीगे का इस्तेमाल होने का मतलब ही ये है कि अल्लाह जानता है कि आगे जाके तुम जहाद करोगे। यानी मुराद ये कि आने वाले दिनों में तुम लोग जहाद भी करोगे, तुम लोग ट्रैवल भी करोगे, तुम्हारे बहुत सारे मसाइल होंगे, तो इसलिए जो कुरान रात को आसानी से तुम लोग पढ़ सको, वो रात का क़याम हो, बैठ के पढ़ो, ज़रूर पढ़ो लेकिन। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जहाद की बात उस वक़्त के लिए नहीं हो रही क्योंकि मक्का के शुरू के टाइम में आपको पता है कि जहाद की फ़र्ज़ियत नहीं थी, वो जाके मदीना में इजाज़त मिली थी। उसके बाद फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिन्हु आ गया फिर इस पेज का लास्ट जो पार्ट है, व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। फिर क्या बात हुई कि व अकीमुस्सलाता और नमाज़ तो आपको पता है वाक़ीमुस्सलाता और सलाह का क़याम करना, तो आपको पता है कि नमाज़ जो है वो अभी तो फ़र्ज़ नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन में नमाज़ लिखा होता है, ट्रांसलेशंस अक्सर से ज़्यादा जो हैं इस ट्रांसलेशन में भी और हर जगह आपको यही मिलेगा नमाज़। तो हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि उस वक़्त तक जो है वो नमाज़ का ऐसी फ़र्ज़ियत नहीं थी जैसे आज हमें पता है ना कि 4 ये फ़जर के इस तरह 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़ हो गए, ज़ोहर के इतने, मगरिब के इतने, इशा असर के इतने। ये उस वक़्त ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी क्योंकि नमाज़ तो अभी फ़र्ज़ियत उसकी हुई ही नहीं थी। तो फिर यहाँ पे ये देखिए कि हज़रत आयशा फ़रमाती हैं कि उस वक़्त सिर्फ़ 2-2 रकात पढ़ने का हुक्म था। ये एक फ़ॉर्म ऑफ प्रेयर थी, यानी ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा इस तरह नहीं था कुछ भी लेकिन 2-2 रकात पढ़ने का और वो भी ये रात के क़याम की तरफ की ज़्यादा बात आती है कि उसकी बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे सलाह का मानी वही ले लें जो आप लोग बहुत मुसर रहते हैं कि नमाज़ का ही मानी लें, तो फिर भी रात के क़याम के बारे में ही बात आती है। लेकिन अकीमुस्सलाह क्या है? अकीमुस्सलाह कि फिर अपने दीन के क़याम के लिए जुट जाना। अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सलाह बमानी किस तरह के दीन का क़याम। वो ये जो ड्यूटी है ना, इसके ऊपर तो यानी रात का क़याम तो अल्लाह ने हल्का कर दिया लेकिन साथ में और क्या करना है? फिर दिन की ड्यूटी वैसे ही है।
رات میں اگر 2 نفل آپ پڑھ رہے ہیں وہ ایک پارٹ اس کا ہو گیا، لیکن اقیم الصلاح یہی ہے کہ اللہ کے دین کے قیام کے لیے جو محنت، اس کے لیے جو دعوت کرنی ہے، اللہ کا لیجسلیشن کو، اس کے لا اینڈ رول کو، اس کی طرف سے جو آ رہا ہے اس کا نظام کا قیام کی جو محنت ہے وہ اسی طرح کرنی ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کا یہاں کیا معنی ہے، کیونکہ پھر میں بتاؤں گی کہ ابھی تک یہ مدنی پیریڈ میں تو ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا، اٹس ناٹ اے مدنین ٹائم، تو جیسے آج زکوٰۃ ہے یہ مدینہ میں جا کر فرض ہوئی، تو وہ ویسی زکوٰۃ یہاں معنی نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ آتوا الزکوٰۃ مفسرون لکھتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے، سرٹن پروپورشن ایک تھی، کچھ اماؤنٹ تھی جو اس وقت مسلمانوں کو دینے کو کہا گیا تھا۔ کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ اس وقت جو لوگ تازہ تازہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے ان میں بہت زیادہ کثرت غربا کی تھی، غلاموں کی تھی، مساکین کی تھی، تو وہ لوگ مجبور حال تھے، ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا، اپنے آقا کو بھی چھوڑ آئے، آگے بھی ان کو کوئی اون کرنے کو نہیں ہے، تو آخر وہ کہاں سے لیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو دوسرے تھے وہ لوگ بھی ابھی فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، تو پھر ان سب کو یہ انسینٹو دیا گیا کہ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ آپ صدقہ کیجئے، مال کا کچھ حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں آپ نکالیے، تاکہ یہ لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں یہ بیسک جو نیڈس ہیں ان سے ڈپرائیو نہ رہیں، بیسک جو ان کی نیڈس ہیں وہ فلفل ہوں۔ اور وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور یہاں پہ اور پھر کہا گیا کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دو اللہ کو قرضًا حسنا، اچھا قرض۔ سو اللہ ایکچولی انکریج کر رہے ہیں ان دو باتوں کو کہ زکوٰۃ دے کے امیڈیٹ اللہ نے بعد میں یہ کہا، یعنی صدقات دو، اور پھر کہا کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ کو قرض حسنہ دو۔ سو اللہ از انکریجنگ مسلمز دیٹ یو پے ٹو دا ڈپرائیوڈ ونس، یعنی جو غریب ہیں، جو مساکین ہیں، جو مظلوم ہیں، جو اسلام میں نئے نئے داخل ہو رہے ہیں، ان کے لیے آپ صدقہ کریں، ان کے لیے آپ ان کے لیے مدد کریں، تاکہ ان کی وہ جو بالکل کمزور حالت میں اپنے ایمان پہ جمے کھڑے ہیں تو ان کی نیڈز پوری ہوں۔ تو اللہ یہ کیسے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ از ٹیکنگ اٹ ایز اے لون فار ہمسیلف، اللہ اس کو اپنے لیے قرضہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے قرضہ ہے۔ اللہ کے بندوں کو، اللہ کا کام کرنے والوں کو، اللہ کے دین پہ جو مساکین غربا جو آ کے جمتے ہیں اور پھر وہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے ان کی مشکلیں آتی ہیں، ان کے دین کے کام کرتے ہوئے وہ خود حیا سے اگر کچھ نہیں لیتے تو ان کو دینا اللہ نے ایکچولی یہاں پہ کس طریقے سے کہا ہے؟ اللہ نے اس کو اپنے اوپر لون کہا ہے۔ تو یہ کتنی کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو ہاؤ ول یو اور اس کے بعد کیا ہے کہ اور پھر آپ کا پے بیک کیا ہوگا، یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے جو قرض مانگ رہا ہے تو اسے کیسے پے بیک آخر ہوگا؟ انسان سوچتا ہے نا کہ میں اللہ کو قرض دوں، کیونکہ یہ تو شروع کے 1 سال کی آیات ہیں، تو آخر اس کے بعد کیا اللہ کیا دے گا، اللہ کی طرف سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو وہ پھر اگلے پارٹ میں ہے کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، کہ جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے، قدمو تقدمو، اس کے روٹ ورڈ قدمہ، قاف دال میم، قدمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو قدم ہم اردو میں بولتے ہیں نا، ایک قدم ہم اٹھاتے ہیں تو ہم آگے کی طرف جاتے ہیں نا، تو قدمو جو بھی تم آگے بھیجتے ہو، اور یہ شدہ اگر آپ دیکھیں تو شدہ کیا ہے؟ یہ گریجولی جو تم آہستہ آہستہ مسلسل آگے بھیجتے رہتے ہو، لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن کوئی بھی بھلائی، تجدوہ عند اللہ تم پا لو گے، تجدو کیا ہے؟ تجدوہ وجدہ سے ہے، واو جیم دال، وجدہ اس کا روٹ ورڈ ہے، تجدوہ تم پا لو گے، کس کو؟ ہو اس کو، وہ جو تم نیکی آگے بھیج رہے ہو، جو خیر تم آگے بھیج رہے ہو، کہاں پالو گے؟ عند اللہ اللہ کے پاس، ہوا خیرن وہ بہتر ہے، وہ اعظم اجرن اور زیادہ ہے اجر میں۔ تو اب اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی چیز تم آگے بھیج رہے ہو اپنے لیے، تم اللہ کے پاس پالو گے اسے، مثلا آپ کا صدقہ، آپ کا کسی دوسرے کا احساس کرنا،
आपका कुरान के साथ मेहनत करना, ताल्लुक करना, उसको ठीक पढ़ना, उसको याद करना, आपका दूसरों के साथ नरमी से पेश आना, आपके दुआएँ और मुनाजात माँगना, उनको याद करने की, उसको लर्न करने की कोशिश, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, आप बातिल को मिटाने के लिए हक पे जम रहे हैं, आप अल्लाह की वली रब्बी का फ़स्बिर कर रहे हैं कि अल्लाह की बात आ गई तो उसके सामने किसी दूसरे की बात को लेना नहीं है। आप अपनी छुप-छुप के कोशिशें और मेहनत कर रहे हैं। आप वो जो कोशिश करते-करते जो आप गिर के दोबारा जो उठते हैं, ये सब कुछ जो भी आप कर रहे हैं, मिन खैरिन खैर में से तजिदूहु आप पा लेंगे, इंदल्लाहि अल्लाह के पास हुआ खैरन और वो बेहतर है व आज़म अजरा और अजर के हिसाब से। यानी अल्लाह ने कहा कि दो पहले मेरे रास्ते में दो मेरे बंदों के ऊपर खर्च करो और वापसी पे अल्लाह क्या कह रहे हैं? कह ये रहे हैं कि वमा तुकद्दिमू li अनफुसिकुम मिन खैरिन कोई चीज़ जो तुम आगे भेज रहे हो, हर वो चीज़ जो इस्लाम पे बेस्ड है, हर वो चीज़ जो आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, यू विल फाइंड इट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यहाँ पे एक सवाल का जवाब भी आता है ना कि गैर मुस्लिम की नेकियां उन्हें जन्नत में क्यों ना लेके जाएंगी? तो बेसिकली क्या है? इस्लाम शर्त है। इस्लाम शर्त है। अल्लाह के साथ इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन सूरह तौबा में ये आयत आती है ना कि जो अल्लाह के साथ अल्लाह पे ईमान और फिर अल्लाह के साथ अपनी जान और माल का सौदा करते हैं। बात तो सिर्फ उनकी है। अल्लाह पर ईमान शर्त है। नहीं तो दुनिया ही बदला है। उनकी चीज़ें जो गैर मुस्लिम है उनको दुनिया में ही बदला दे दिया जाएगा। जैसे कुरान में एक और जगह आता है ना कि अद-दीनु इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के यहाँ सिस्टम सिर्फ सिर्फ क्या है? दीन सिर्फ क्या है? इस्लाम है। अल्लाह के पास सिस्टम सिर्फ इस्लाम है, दूसरा किसी का सिस्टम नहीं मानना, चलना, उसको फ़ॉलो करना। वमा तुकद्दिमू लि अनफुसिकुम तो उसको तुम पा लोगे अल्लाह के पास। ये जो वमा है ना ये मा इसको ये मा अल्फाज उमूम में से है, ये जनरल यूज़ हो रहा है कि एनीथिंग जनरल बात हो रही है एनीथिंग जो आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं वो आप अल्लाह के पास पाएंगे किसी को माफ करना किसी की खिदमत करना किसी को आप किसी बात को आप बढ़ा नहीं रहे आपने आप बोल सकते थे कुदरत रखते हुए आपने बोला नहीं आपने किसी को तोहफा दिया वो बंदा कभी एक्नॉलेज नहीं करता आपको वापस नहीं पलटाता लेकिन आपने अल्लाह के लिए नियत करके दिया आपने अपने आप अ, अपने नफ्स को राज़ी किया कि मैंने अल्लाह की बात के ऊपर जमना है, अपने नफ्स की नहीं माननी। आपने स्टेप बैक कर लिया, कहीं पे आप पावरफुल थे, आप कर सकते थे जो दिल करता, लेकिन आपने स्टेप बैक करके मसलों को बिठा दिया। आपने कहीं पे किसी जगह बात को सुनी अनसुनी करके माफ़ कर दिया दूसरे को। आपने तकलीफ के बावजूद आप हक पे जमे मतलब नेम इट एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग वमा तुकद्दिमू जो कुछ भी आगे भेज रहे हो, वो तुम अल्लाह के पास पालोगे। कोई सेशन है, कोई तालीम आप देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अच्छी बात किसी को बता रहे हैं, लोग आपकी बात से सुन के भाग रहे हैं, आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप अल्लाह के लिए आपने कहा कि या अल्लाह लिल्लाह आपके लिए है या अल्लाह। कोई आपके राइट नहीं पूरे कर रहा और आप अ करे जा रहे हैं, तजिदूहु इंदल्लाह अल्लाह के पास पा लेंगे। कोई सब्र नहीं करता और आप करते जा रहे हैं, तजिदूहु इंदल्लाह। कोई कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स करे जा रहा है और आप शुक्रगुज़ारी पे कारबंद हैं और कोई आपको डिस्करेज करा जा रहा है और आप नेकी पे जमे हुए हैं, तजिदूहु इंदल्लाह। तो पीपल तो है ही हैं कि वो आपको गिराएँगे, लेकिन जब आप तजिदूहु इंदल्लाह देख लें कि मैं कर रही हूँ, तो मैं अपने अल्लाह के पास पाऊँगी, फिर व्हाई एम आई जब हम लोगों के साथ अपनी एक्सपेक्टेशन जब हम लोगों के साथ अपनी सारी चीज़ें नक्की कर लेते हैं ना अपना एक्नॉलेजमेंट भी लोगों से मिले, तारीफ़ भी लोगों से मिले बार-बार लोग मुझे अपग्रेड करें, तो वो फिर देते नहीं हैं, फिर हम टूटते हैं। तो वहाँ फ़ॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है तजिदूहु इंदल्लाह। कोई बात नहीं मैं अल्लाह के पास पा लूँगी। और ये सबसे बड़ी इबादत है हुस्न ज़न कि इंसान अल्लाह से हुस्न ज़न रख ले कि मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरे अल्लाह के पास है मेरी जो भी चीज़ जा रही है। लिल्लाह व बिल्लाह मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरे अल्लाह के लिए व बिल्लाह और मेरे लिए अल्लाह का साथ है। ये मुश्किल बात है, ये आसान नहीं है। मैं जानती हूँ कि जिस फ़्लो से मैं ये बोल रही हूँ, इस फ़्लो से ये अमल नहीं हो सकता।
لیکن کرنے والے ہی لہو لہو ہونے والے ہی الٹیمیٹ جم پاتے ہیں اور وہی ہیرے بن کے نتھر کے نکلتے ہیں. هو خیر وأعظم اجرا. اللہ سے اچھا یہ کوئی نہیں ہمیں ریوارڈ دے سکتا. اعظم اجرا، سب سے اعظم، سب سے بڑا، سب سے زیادہ اجر میرے اللہ کے پاس ہے. تو وی کیپ آن بیگنگ ان فرنٹ آف ادر پیپل، مجھے مان لو، میری مان لو، مجھے کوئی رسپیکٹ دے دو، مجھے کوئی عزت دے دو، جبکہ سب کچھ اللہ، عزتیں اللہ کے پاس. وہ دینا چاہے تو کس چیز کی کمی ہے اس کے در پہ؟ سب کچھ اللہ کے پاس، بس اس ایک در کے ہم ہو تو جائیں. وہ تو مائل بکرم، ہم کوئی سائل ہی نہیں. اور پھر وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اینڈ آف دا ڈے آسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار forgiveness. لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں کہ توبہ کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نہیں، یہ تو ابنڈنس کا راستہ ہے. غفار اللہ کی بہت بڑی صفت ہے، اس کا فضل ہے، اس کی برکتیں آتی ہیں اس کے ذریعے. غفرا کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو وستغفروا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ غفرا، غائن فارا. غفرا کیا ہے؟ ٹو کور، جیسے کسی چیز کو ڈھانپ لینا. میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنی رحمت، اپنی مرسی، اپنے فضل، اپنے ابنڈنس سے ڈھانپ لے. صرف اس کا مطلب گناہوں سے معافی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اٹس وے بگر دین دیٹ. ٹو شاور فرام ہز مرسی اینڈ ہز ابنڈنس. سب باتیں ٹھیک ہیں، ہم اسلام کو غالب ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمیں چاہیے کیا؟ ہمیں اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت چاہیے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا، وہ ڈھانپنے والا، وہ فضل کرنے والا، وہ بہت رحم کرنے والا ہے. ہمیں جو دو چیزیں چاہیے وہ کیا ہے؟ اس کی مغفرت اور اس کی رحمت. آئی ڈو دعویٰ، میں دعویٰ کرتی ہوں یا کرتا ہوں بیکاز کیوں؟ میں اللہ کی رحمت اور مغفرت چاہتی ہوں. میں اسلامک نظام قائم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں بڑی بن کے بیٹھوں یا کوئی بڑا بن کے بیٹھے، نہیں، میں اللہ کی رحمت اور مغفرت چاہتی ہوں. میں ریوارڈ چاہتی ہوں، وہ میرا اللہ سے ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہے. اور دیکھیں نا، جیسے صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ کرام مکی دور میں شروع میں اللہ کے پاس چلے گئے، پھر بعض بالکل مدینہ کے شروع کی جنگوں میں شہادتیں ہو گئیں، تو انہوں نے تو اسلامک نظام دیکھا بھی نہیں. لیکن کیا ان کا انہوں نے جو بھی کیا تو کیا ان کا اجر کم ہو گیا ہوگا؟ یا کیا ان کا ریوارڈ انہیں نہیں ملے گا؟ سب کچھ ملے گا ان کو بھی، وہ ابینڈنس اور وہ ریوارڈ سب آخرت میں پریزروڈ ہے. تو بس یہیں تک ہم لوگ روکتے ہیں. بہت یہ خوبصورت جو ہے وہ اس کا آیت کا اینڈ ہے کہ جو بھی چیز لیٹس، آخری بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ لیٹس گیٹ ٹوگیدر آن دس، کہ ہم نے اپنے اللہ کے لیے تجدوہ عند اللہ کی نیت سے ہم نے کام کرنا ہے، کہ ہم اللہ کے پاس جو بھی ہم نے کرنا ہے، ہم نے اپنے اللہ کے لیے اللہ سے پا لینا ہے. بندوں سے اپنا ہیومن سینٹرڈ یا سیلف سینٹرڈ ہونے کے بجائے اللہ سینٹرڈ ہوتے ہیں. تجدوہ عند اللہ فتخذہ وکیلا، اس کے سپرد، اس کو اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتے ہیں. وجرہم حجرا جمیلا، اس کے لیے ہم لوگ ایموشنلی اپنا ہینڈل اللہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیتے. اس لیے کہ جو بھی چیز ہم کریں گے وہ ہم اللہ کے پاس تو پا لیتے ہیں، لیکن بندوں کے لیے جو بھی کریں ہمارے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں استقامت دے ایمان کے اوپر. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت، اپنی بڑائی، اپنی کبریائی، اپنی عظمت عطا کر دے. اپنے حضور سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمانیت کے صدقے ہمیں عطا کر دے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم یہ سوال بھی کر سکیں، لیکن اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے، وہ ہمیں عطا کر دے. تو ہم اس کے در کے فقیر، ہم اپنا جسم، اپنا وجود کشکول بنائے اس کے سامنے ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو قرآن کا حصہ ہم نے پڑھا یہ ہمارے سینوں کا کو منور کر دے.
ہماری زندگیاں اس کے مطابق چل سکیں، بالکل اسی طریقے سے جس طرح سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان آیات کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، اس کو مقصد بنایا، اور پھر پوری دنیا میں اسی مقصد کے تحت انہوں نے ساری زندگی گزاری اور پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی اسی طریقے سے شاہد بنا دیں، اسی طریقے سے ہمیں شاہد کا مشن عطا کر دیں اور سمجھا دیں، اور ہم اس مشن کو لینے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔